ये शुक्र पर्वत है यहाँ पर। नीले रंग के पेन से यहाँ पर नंबर लिखना शुरू कर दो, महिलाएं भी अट्रैक्ट होने लग जाएंगी। आप मैंने 1 महीना 1.5 महीना करके देखा था, महिलाएं कुछ ज्यादा पीछे पड़ गई थी, तो सर छोड़ दिया था फिर मैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात बोलता हूँ। और एक रात में आपको करोड़पति एक रात में आपको फेम दिलवा देता है। वो किंग मेकर है इस टाइम, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किंग मेकर वही है और बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, जिसका मूलांक या भाग्यांक 7 है। उसकी दुआ और बद्दुआ दोनों फलित है। अच्छा, राजा को रंक बनाने की ताकत और रंक को राजा बनाने की ताकत है। 4 इतना पैसा दे देता है, आप सोच भी नहीं सकते कि उम्मीद भी नहीं की थी इतना मिल गया। 32 साल तक तो हिला के रखेगा। अब भाग्यांक में अगर आपका 8 है तो प्रॉपर्टीज तो मिलेंगी, पर 32 साल तक जूते के आप खुद घिस जाओगे। लग्जरी किसे पसंद नहीं है? लग्जरी तो सभी को चाहिए, कोई सा भी नंबर हो। तो अब उस केस में क्या करेंगे? अगर आपके डीओपी के अगर डेट ऑफ बर्थ अगर मुझे पता चल पाए तो मैं अब सर इसमें 6 नंबर मिसिंग है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। 27 नंबर सलमान खान का भी है। सर सलमान खान का भाग्यांक 6 है, लग्जरीज उसे ढूंढती हैं। ये जब जब पैसा बचाने की कोशिश करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे, इनका पैसा बर्बाद हो जाएगा। 4 नंबर को लेकर उन्होंने जो बातें बताई वो बिल्कुल सब नेगेटिव। हाँ जी, आप जो बता रहे हो, आप समवेयर पॉजिटिव साइड बता रहे हो, मैं किसको मानूं? अभी आपने बोला रावण ने उसके पैर पे, शनि के पैर पे पैर मार मारा। के तोड़ दिया, मतलब लंगड़ा कर दिया। कैसे पॉसिबल है ये? नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे नंबरों के बारे में। बचपन से लेकर बड़े होने तक इंसान की जिंदगी में नंबर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्कूल में पास होने के लिए नंबर, कॉलेज में जॉब के लिए नंबर, जॉब में पैसे के लिए नंबर, और फिर एज में कितना बड़ा नंबर हो सकता है आपके जीवन का। अब नंबर जब इतना सारा गेम प्ले कर ही रहे हैं लाइफ में, तो न्यूमरोलॉजी उसके साथ साथ जुड़ती जाती है और वो भी कुछ ना कुछ तो गेम प्ले करती होगी। मगर हम इन डेप्थ जाकर ये जानना चाहेंगे कि नंबर का जो गेम बचपन से बुढ़ापे तक और जीवन मृत्यु के जो खेल में लगा हुआ है, वो सच में हमारी जिंदगी में काम करता भी है कि नहीं। तो उसी मिथ को तोड़ने के लिए और उसी को जानने के लिए हमारे साथ आज गेस्ट है डॉक्टर महेश शर्मा। मैं वेलकम करूंगा सर आपका। थैंक यू सो मच मोहित जी, थैंक यू सो मच। सर, आप भी नंबरों के साथ खेलते हैं। हालांकि ऑफलाइन हमारी बड़ी सारी बात हुई, तो आपने बताया कि सिर्फ नंबर नहीं, आप बहुत सारी चीज़ों के साथ अलाइन हैं और आपके डिस्क्रिप्शन में वो सब डालेंगे। तो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सामने बैठा इंसान है वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन आज का टॉपिक हमने न्यूमरोलॉजी चुना। उसका एक खास रीज़न ये है कि हम और जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो आप पहले मेरे को ये बताइए कि नंबर जो है उस पर इतना भरोसा क्यों करा जाए? जब जन्मपत्री भी है, लोग भाग्य पे भी बात करते हैं और कुछ लोग तो किसी को नहीं मानते, उसके बाद भी उनका अच्छा हो रहा है। न्यूमरोलॉजी ऐसा क्या कर रही है दुनिया में कि लोग उसके पीछे भी भागना शुरू करें? मोहित जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैंने एक पहले अभी 1.5 महीने पहले एक पॉडकास्ट हुआ था, बहुत अच्छी बात बोली थी इसमें। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष विद्या है। अभी हम अंक शास्त्र की बात करें, अंक शास्त्र को समझने के लिए हमें 2-3 महीने चाहिए मैक्सिमम। 4 महीने में आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट बन सकते हैं। पर अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, इसकी मदर है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए 8 महीने, 1 साल, 2 साल मिनिमम चाहिए। उसके बाद जाकर आपको कैलकुलेशन समझ आती है। उसके बाद आपको ये समझ में आता है कि आपको किस तरीके से आपको प्रेडिक्शंस देनी है। न्यूमरोलॉजी शॉर्ट टाइम में आपको बहुत कुछ बता सकती है। डेट ऑफ बर्थ में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूं, एस्ट्रोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, वो टाइम ऑफ बर्थ बहुत एक्यूरेट चाहिए, साथ के साथ में बर्थ प्लेस, इन तीनों को मिला के जब वो चार्ट बनता है, उसको बनाने में टाइम लगता है। उसके बाद 12 राशियां, 9 ग्रह, सारा गेम वो प्ले करती हैं। प्लेसमेंट कौन से ग्रह की कौन सी राशि में है, कौन सा नंबर लगन, जो लगन चार्ट होता है, जैसे 9 नंबर लगन है, उसमें बृहस्पति बैठ गया, तो वो जो जातक है, जिसकी कुंडली है, वो मोटा होगा ही होगा। वो मोटा होगा, या तो मोटा होगा, नहीं तो शक्ल सूरत से थोड़ा बुढ़ापा उसके देखेगा, पर विद्वता उसकी बढ़ जाती है।
पैसा बचेगा नहीं उसके पास। अगर मैं ये चीज़ न्यूमरोलॉजी के टर्म्स में बात करूँ, यहाँ पर किसी का मूलांक 3 है, 12 है, 21 है या 30 है, तो ट्रेड्स आएँगे। पर उन ट्रेड्स को भी अब 3 नंबर वाले का अलग फलादेश है, 12 वाले का अलग फलादेश है, 21 वाले का अलग फलादेश है, 30 नंबर जो डेट है उसका अलग फलादेश है यहाँ पर। यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम चीज़ों को बता सकते हैं। अब न्यूमरोलॉजी में यहाँ तक होता है कि आपका मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है। मूलांक और भाग्यांक हैं, दोनों के दोनों अपना-अपना रोल प्ले करते हैं। लोशो ग्रिड में अगर जाएँ, तो मूलांक आपकी पर्सनैलिटी हो गई और भाग्यांक जो टोटल आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका जो टोटल निकल कर आता है, जो कैलकुलेशन आती है, वो आपका भाग्यांक, आपका लकी नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर होता है। लोशो ग्रिड में उस भाग्यांक को बोलते हैं उसका वर्क प्लेस, वो किस फील्ड में काम करेगा। जैसे किसी का भाग्यांक 5 है, वो बिज़नेस करेगा। किस चीज़ का करेगा? जो उसकी पर्सनैलिटी है। किसी का भाग्यांक है 2 मूलांक है 2, भाग्यांक है 5, तो पानी से संबंधित वो बिज़नेस में चला जाए, बहुत पैसा कमाएगा। ये लोशो ग्रिड बोलती है। तो यहां से ये भी पता चल सकता है कि किस फील्ड में आप सफल हो सकते हैं। तो क्या लोशो ग्रिड अलग चीज है? लोशो ग्रिड अलग है, वैदिक ग्रिड अलग है। लोशो ग्रिड 1500 साल पुरानी है ये, और ये चाइनीज पद्धति है। इसके ऊपर ये बहुत ही आसान है सीखना, इसको तो बहुत ज्यादा आसान है सीखना। पर वैदिक ग्रिड लाखों साल पुरानी है। नाम ही वैदिक है, बहुत पुरानी है। इसमें बहुत इसकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो आपकी 95-96% आपकी एक्यूरेट आती हैं। तो सर 3 तरह से देख रहे होते हैं, हाँ जी है ना? एक तो शेल्डन है शायद, एक पाइथागोरियन है और कलाबा करके है। सर, ये इसमें नाम देखते हैं हम, मेन तो नाम चलते हैं इसमें, नेम न्यूमरोलॉजी इनसे चलती है। ठीक है, हम शेल्डियन फॉलो करते हैं। अब शेल्डन फॉलो करते हैं। हाँ, अब जो पाइथागोरियन फॉलो कर रहे हैं या कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर, दोनों ही अलग है, दोनों की बातें अलग-अलग हो जाती बातें है। अलग हैं, बातें अलग हैं। वही चीज़ बता रहा हूँ। लोशो ग्रिड में मैंने आपको क्या बताया था, जब थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। लोशो ग्रिड में पर्सनैलिटी बता सकते हैं आप, पर उसका मैं दोबारा बता रहा हूँ, 1500 साल पुरानी है बस ये। यहाँ पर जो दशा, महादशा, अंतरदशा जो चलती है, वो मेथड ये सेम फॉलो करते हैं जो वैदिक वाला है। अच्छा, पर्सनैलिटी टाइप उसमें आप वही वैदिक के तरीके से बताते हैं। किसी का मूलांक एक है, वो किसी की सुनेगा नहीं। अहंकार है, उसकी बेइज्जती होगी, उसकी बेइज्जती ना हो जाए डरेगा वो, क्योंकि एक वन इज गवर्न्ड बाय सन। किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है। 19 वाले तो बड़े अहंकारी होंगे, क्योंकि 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है सूर्य और मंगल। एक 28 है, 28 वाला थोड़ा दबा हुआ मिलेगा आपको, है वो भी एक, पर दबेगा नहीं किसी से। नॉलेज अच्छी होती है ऐसे लोगों को। 2 नंबर वाला, उसके तो टेंट्रम्स बहुत होंगे। चंद्रमा एक फीमेल प्लैनेट मानते हैं हम इसे। 3 नंबर, नॉलेज बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा नॉलेज है कि 3333 आ जाए ना किसी के चार्ट में, वो मैनिपुलेटिव भी हो जाता है। और लक फैक्टर भी 3 नंबर है। बच्चे आपको दे रहा है, आपका नौकरी लगवा रहा है, शादी करवा रहा है। इस जो 3 नंबर वाले जातक वाले होते हैं, इनको तो साफ बोला जाता है कि भाई ये लकी है माँ बाप के लिए। 4 नंबर वाला, जिसका मूलांक 4 है, उसकी एनर्जी को संभाल पाना आसान नहीं है। उसकी बातें एक एक साल, वो 1 साल पहले बोल देगा, ऐसा हो सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले प्लीज। मैंने एक पॉडकास्ट लास्ट ईयर किया था न्यूमरोलॉजी पर। अब 4 नंबर को लेकर उन्होंने जो बातें बताई वो बिल्कुल सब नेगेटिव थी। हाँ जी। आप जो बता रहे हो आप समवेयर पॉजिटिव साइड बता रहे हो। अब एक बंदा हाँ जी। आपके पास आया और एक वही बंदा उनके पास गया। अब आप मुझे साइंटिफिकली बताइए, सपोज मैं ही हूँ, मैं 4 नंबर, मैं आपके पास आया, आपने मेरे को मेरे लिए पॉजिटिव बता दिया। ठीक है सर। उन्होंने मुझे बता दिया कि 4 नंबर तो बेकार है या उसके साथ ये प्रॉब्लम्स होती है एग्जाम्पल के तौर पर। मैं किसको मानूं? कौन सही कह रहा है? ठीक है दोनों सर, न्यूमरोलॉजिस्ट है। बिल्कुल। अब मेरे हिसाब से अगर कोई डॉक्टर है वो बीमारी की क्या दवाई देगा? हो सकता है नाम अलग हो दवाई का, लेकिन उसका सॉल्ट जो सेम होगा। सॉल्ट तो सेम होगा ना, बिल्कुल पैरा बिल्कुल। का पैरा ही होगा। नाम अलग अलग हो सकते हैं। मैं तो सॉल्ट देख रहा हूँ बिल्कुल जी, जनरिक बिल्कुल दवाई में भी वही जा। बिल्कुल। यहाँ पे तो जनरिक है ही नहीं सर, तो यहाँ पर किसका बताइए? बिल्कुल सही कोई क्वेश्चन है। और 4 नंबर को लेकर जैसे 4 के बारे में बात की, कुछ लोगों ने 6 नंबर को खुदा बना दिया है, भगवान। 6 नंबर जिसके पास है, अरे जिसके चार्ट में 66 आ गए, वो ठीक नहीं है।
जिसके 5 नंबर को तो बोल दे 6 और 5 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। विराट कोहली का 6 और 5, 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है। पैसा बहुत कमाते हैं लोग, नो डाउट। कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर जाएँगे, सीए करना चाहे सीए कर जाएँगे, फाइनेंशियली बहुत अच्छा दिमाग चलता है, मल्टीपल सोर्सेज़ से पैसा आता है। पर सर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। अब 4 नंबर के बारे में बात की, एक डायरेक्टली 4 नंबर है, एक 13 नंबर है, ऐसी एक आपका 31 नंबर है, एक 22 नंबर है। 22 और 31 बहुत अच्छा माना जाता है इसमें, बहुत अच्छा माना ये 2 डेट्स 22 और 31। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि 2 नंबर जो डेट है, ये फीमेल प्लैनेट है, डबल 2 होते मेल हो जाता है अच्छा। और ये पैसा भी देता है, बुद्धि तो बहुत अच्छी देता है, बहुत शार्प ब्रेन बना देता है। इमोशंस के साथ भी खेलना सीख जाता है कि इमोशंस को कंट्रोल, सिंगल टू इमोशंस पे काबू नहीं कर पाएगा जल्दी से अपने, फीमेल है। अब 31 नंबर क्या है, 31 में जो कॉम्बिनेशन है 3 और 1 का है, 3 बृहस्पति है, पहले सोचेगा फिर 1 वो डिसीजन लेगा। 13 नंबर क्या है, पहले डिसीजन लेगा, 3 नंबर को वो कंसीडर नहीं कर, डिसीजन ले लिया, अब क्या सोच के करेगा वो। अब 4 नंबर डायरेक्ट है, उसके अंदर सारे के सारे ट्रेड्स होंगे राहु के। अब 4 डेट्स बताइए, सब में राहु के ट्रेड्स है। इनका एक ये होता क्या है, मेरी मर्जी। 4 नंबर क्या है, ये इसको नेगेटिव सन बोला जाता है, ये मैक्सिमम लोग बताते नहीं है। 4 नंबर को नेगेटिव सन बोला जाता है, 7 नंबर को नेगेटिव 2 बोला जाता है। अच्छा। हाँ जी, ये कोई नहीं बताता। अब पॉजिटिव क्या है? सर पॉजिटिव ये है, जो ये अनकन्वेंशनल तो होते ही हैं। समाज की जो रीतियाँ उनको नहीं मानेंगे। ये आप जितना सोच सकते हैं ना, उससे 4 कदम आगे या 100 कदम आगे जाके सोचते हैं। 3 डेट्स बताता हूँ तारीख में, और सभी को बता रहा हूँ जितने हमारे ऑडियंस हैं। 2 2 की लाइफ में समस्या क्या है, उसको समझने वाले लोग नहीं है, क्योंकि दिल से काम ज़्यादा करते हैं। सर दिमाग वाले लोग दिल का जो यूज़ करते हैं, उनका ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, ये रोते रहते हैं। इसलिए 2 नंबर वालों को हमेशा किसी न किसी के साथ की ज़रूरत पड़ती है। मैं तारीख की बात कर रहा हूँ, 2, 11 अच्छी है, 20 और 29। 29 तो सबसे खतरनाक डेट मानी जाती है 2 नंबर में। अच्छा। 2 और 9 दुश्मन है एक दूसरे के, सॉरी मंगल और आपका चंद्रमा। ये अच्छी डेट ऑफ बर्थ नहीं मानी जाती, सॉरी जितने ऑडियंस है उनको। उसके बाद 4 नंबर, इसके अंदर इतना दिमाग है, इसको आम आदमी नहीं समझ सकता। इसके दिमाग में वो चीजें आती हैं, स्वरभानु नाम का राक्षस था, उस राक्षस ने जब देखा कि भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में बड़े सुंदर स्त्री बन के वो देवताओं को तो अमृत पिला रही है और इनको सोमरस पिला रही है, तो पकड़ गए। जब पकड़ गए थे तो चिल्ला पड़े कि वो जाकर उन्होंने अमृत पी लिया। यहां तक पहुंचा था और सूर्य और चंद्रमा चिल्ला पड़े, ये तो सौर भानु है। तो भगवान विष्णु ने स्त्री से पूरा अवतार लेकर सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी। गर्दन काट दी, ऊपर का हिस्सा क्या बना, राहु, नीचे का हिस्सा सौर, आपका केतु बन गया। सौर भानु अब 2 हिस्सों में बट गया, राहु और केतु। तो राहु ने प्रश्न किया भगवान विष्णु से। सर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली। जो प्रश्न किया वो ये प्रश्न था, मैंने गलत क्या किया था जो तुमने मेरी गर्दन काटी। ये बंदा लॉजिक्स के ऊपर बात करता है, और जब ये प्रश्न करता तो उसके उत्तर किसी के पास नहीं होते। इसलिए इसको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ये आम जनता के बीच रहकर ये सबसे अलग माइंडसेट, सबसे अलग ब्रेन सेट के साथ चलता है। और ऐसी आपका एक डेट ऑफ बर्थ बताई थी आपको, 8 8 शनि महाराज। रावण ने, ये भी इस पॉडकास्ट में आपको बता रहा हूं कि बहुत लोग नहीं बताते, रावण ने, अब जन्म पत्री बनी हुई थी इसकी मेघनाथ की, उसमें 11वें घर में शनि। मेरा खुद 11वें घर में शनि है। एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनता है बंदा, अपने घर का मालिक है। 10वें और 11वें घर में अच्छा रहता है शनि, बाकी घर में बहुत अच्छा नहीं रहता है। पर 45 साल तक ये स्ट्रगल मांगता है आपसे, बस सिगरेट, शराब और आपका नॉनवेज जो लोग खाते हैं, ये नहीं खाना आपको। नहीं खाएंगे, आपको 45 साल कंप्लीट होते बहुत देगा आपको। किसके लिए कह रहे हैं ये आप? शनि के लिए जन्मपत्री में। जन्मपत्री में हाँ, कहाँ-कहाँ पे? मेघनाथ के 11वें घर में था। अच्छा, जिसका 11वें घर में है 10वें उसके और लिए। 11वें घर में बहुत देता है, ठीक है, अच्छा। और अच्छी पोजीशन देता है। 7वें घर में किसी का है तो कहते हैं वो अपनी ही तुला में ही बैठा हुआ है। वो भी अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा सर, पर 10वें और 11वां 10वां घर, 11वां घर तो खुद का ही है इनका।
अपने घर में जब स्वराशि में बैठ गए, शनि का 11वां घर है। कुंभ 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 राशि, 11वां हाँ। कुंभ राशि है ना इनकी, तुला भी है कुंभ भी है, दोनों है। अच्छा, मैंने तुला ही सुनी थी सर हाँ, आज तक, कुंभ भी है सर, कुंभ नहीं सुनी मैंने। कुंभ भी है, ठीक है। 12 राशियां, 9 ग्रह है ना, 9 ग्रह में किसी के 2 भी हो सकते हैं। अब वहां पर तो बड़े बड़े विद्वानों ने बोला, भाई ये 11वें घर में वो देवताओं ने बोला शनि महाराज को कि भाई 11वें घर में है वो, यार शनि महाराज आप 12वें घर में चले जाओ। 12वां घर खर्चे का है, 12वां घर मोक्ष का है। बोला नहीं गया, नहीं आप नहीं गए तो ये मरेगा भी नहीं। बहुत मुश्किल से मारे गए थे मेघनाथ, आपको पता होगा। अब शनि महाराज ने चलना शुरू किया तो उनकी एक टांग 12वें घर में थी, एक टांग 11वें घर में थी। ये हो गया आपका संधि ग्रह। संधि ग्रह, मतलब आधा आधा, एक पैर वहां। तो अगर पूरा 12वें में चले तो मेघनाथ ऐसे मारा जाता। तो शनि महाराज आपसे स्ट्रगल मांगते हैं, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं। तो रावण ने उनकी एक टांग पे टांग मारी थी बहुत जोर से, तो शनि महाराज की एक टांग खराब हो गई थी ऐसे। तो शनि महाराज धीरे धीरे चलते, शनैः शनैः संस्कृत में बोला गया, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे चलते हैं। तो उसकी वजह से स्ट्रगल बहुत बढ़ जाता है। राहु जो 4 नंबर वाले जातक हैं, इनकी लाइफ में स्ट्रगल क्यों है? इसलिए स्ट्रगल है, राहु की सिर्फ गर्दन वो क्रॉल करता है, क्रॉल करता है धीरे धीरे, इसकी वजह से। मेरा एक सवाल है इसमें, हाँ जी। आपने अभी जो बात कही ये एज अ कहानी तो समझ में आती है, हम्म। लेकिन अगर हम फिजिकली देखें तो हम्म। शनि तो एक पिंड है, हम्म। ग्रह है जो घूम रहा है, उसकी अपनी स्पीड है, हम्म। बृहस्पति है। अभी बिल्कुल, आपने बोला रावण ने उसके पैर पे, शनि के पैर पे पैर मार मारा। के तोड़ दिया, मतलब लंगड़ा कर दिया, जो हाँ भी कुछ था। हाँ, ये कैसे पॉसिबल है ये? मतलब पॉसिबल। अगर लॉजिकली, आप उसको लॉजिकली और साइंटिफिकली मुझे हम्म, इसकी पॉसिबिलिटी बताइए कि सर, एक ग्रह को, हाँ, जिसके सैटर्न, जिसको हम्म। हम सैटर्न कह रहे हम्म। हैं, उसके पैर पे मार कर उसको कैसे लंगड़ा करा जा सकता है? सर अब आप एक माइथोलॉजी और एक साइंस हम बात करें, न्यूमरोलॉजी की हम बात करें, एस्ट्रोलॉजी की। अब यहां से ये साइंस चलेगा, और जिस साइंस की आप बात करें वो एस्ट्रोनॉमी है। वो लेकिन हम किसको रेफर कर रहे हैं फिर? जब हम ग्रहों की बात कर रहे हैं ग्रहों तो की हम बात किसको करें, रेफर करते हैं? हम बात कर रहे हैं अभी एस्ट्रोलॉजी की, हम माइथोलॉजी की बात कर रहे हैं। मैं समझ गया, हाँ जी, आप मेरा सवाल समझिए। हाँ जी। अगर मैं कहता हूं कि कोई भी ग्रह हमारे ऊपर हम्म। ग्रहण का लगता है, आप मुझे बताइए। सूर्य पे लगता है, हाँ, सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा। चंद्रमा दिख रहा है, हाँ, ऐसी ऐसी शनि भी तो दिख रहा है, तो हाँ, उसका पैर कहाँ है? शनि का नहीं, जो आप बात करें प्लैनेट्स की बात करें, जो आप हाँ, ऊपर उनके हाथ पैर ऐसे थोड़ी दिखेंगे सर। तो वो रावण ने कैसे तोड़ा होगा? सर आपने शायद, अगर आपने सुना हो, हाँ, 9 के 9 ग्रहों को कैद कर रखा था रावण ने अपने राजमहल में, ताकि मेरा कोई कुछ ना बिगाड़े, मेरे खानदान का कोई कुछ ना बिगाड़े। इसीलिए जिनको हनुमान जी ने कैद से मुक्ति दिलवाई थी। आपको याद होगा, आपने हो सकता पढ़ा हो कि 9 के 9 ग्रहों को जब लंका में आग लगाई थी, 9 के 9 ग्रहों को मुक्ति दिलवाई थी। मैं फिर समझ गया। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वो इंसानी रूप में, आप जो बात कर रहे हैं वो हाँ, इंसानी रूप की या फिर देव रूप की बात कर रहे हैं कि उनका एक रूप है? ठीक है। अब अगर मैं एक्चुअली देखिए, यहीं पर ना हम कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट कर जाते हैं। हाँ जी। कारण क्या है? अब मैं कहता हूँ जी आप फलानी चीज करो, आपका ऐसा होगा, आप पे वक्र चाल है, ऐसा है। अब रोज आके ये बातें हो रही है। सर मैं ये तो जानना चाहता हूँ कि जब ये कहानियां बनी थी, क्या ये कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए बनी थी कि अब लोगों सर, को ओके। आसान भाषा में समझ में आ जाए, या एक फिजिकल फॉर्म में कोई बैठा हुआ है जिसकी बात हो रही है, और वो है तो कहाँ है फिर? तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, अगर मैं खुद मानता हूँ कि ग्रह चाल होती है, सब होता है, लेकिन मैं किस चीज को मान रहा हूँ? ये जो देश प्लैनेट्स काल, ऊपर दिख मैं रहे हैं, मान रहा हूँ देश काल परिस्थिति इन सबको लेकर चल रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ प्लैनेट से हमें कॉस्मिक रेस मिलती है इनकी, ठीक है? उस कॉस्मिक रेस, हमारा खुद का एक ऑरा है 7 कलर्स का, जिसको हम 7 कलर्स कहते हैं। उन 7 कलर्स के अंदर हमारे को ये जो कॉस्मिक रेज है ये एंटर करती हैं, और वही हमें देती है या हमसे ले लेती है। पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, जो भी एनर्जी ये साइंटिफिकली लॉजिकल चीज हुई। अब मैं किसी को ये समझाने जा रहा हूं कि आप जो है इस ग्रह की पूजा करो तो आपका अच्छा होगा, या आप जो है इस ग्रह का नग पहनो, तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसकी कॉस्मिक रेज को अपने यहाँ शरीर पर के अंदर हाँ, ज्यादा उस स्टोन के थ्रू हम ले रहे हैं। ज्यादा बढ़ा रहा हूं, क्योंकि वो वीक हो गया। इट्स मोर लाइक कि मेरे शरीर में विटामिन डी कम है, तो मैंने विटामिन डी की गोली खा के विटामिन डी बढ़ाना है, यही है ना सर? बिल्कुल। या फिर धूप में बैठ जाता हूं मैं, विटामिन डी मिल सनरेज ले जाएगा, लेता हूँ, हाँ जी। है ना? तो अलग अलग चीजें। अब जब मैं ग्रह की बात कर रहा हूं, तो हम
यहाँ पर क्या मैं डिस्कनेक्ट कर जाता हूँ कई बार कि जब हम्म, हम फिजिकल फॉर्म की बात करते हैं वो कौन वो है? दिखते नहीं है। आप ये कह रहे हो या तो वो है या एक ही किसी चीज हो सकती है ना सर। ऐसी हमारी जैसी फॉर्म में है। मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि बृहस्पति इतना, देव गुरु बृहस्पति, हम्म शुक्राचार्य, हम शुक्र हम्म को मानते हैं, हम्म या तो हम ये कह रहे हैं कि वो थे यहाँ हम्म, पर फिजिकल फॉर्म में और उनको हमने हाँ उनका ये जी। मानना है कि हम्म उनका वो ग्रह है, वो वहां हम्म से आते हैं, हम्म, ये मान लेते हैं हम तो। या बिल्कुल, हाँ जी। तो इसका कोई तो लॉजिक होगा। मतलब लॉजिक। मैं इसको पूरी दुनिया को समझाने के लिए कुछ तो बताऊंगा कि भाई साहब ये है, हम्म, इस तरह से काम होता है इसका। अब अब नहीं तो आप समझिए, हम्म एज अ हिंदू हम्म और एज सनातनी मैं तो हम्म मान रहा हूँ कि हर हम्म रावण ने ऐसा करा, हम्म राम जी ने वहां पे जाके, या सॉरी हनुमान जी ने वहां पर जाकर जो है ग्रह हम्म को छुड़ाया। हम्म एक मुसलमान को आप कैसे बताओगे क्या ग्रह उसके लिए काम नहीं करेंगे, हम्म न्यूमरोलॉजी उसके लिए काम नहीं करेगी? हम्म, करेगी ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर ने ये थोड़ी बोला भाई हम्म तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हारे साथ काम हम्म नहीं कर सकता, हम्म, या तुम क्रिश्चियनों में काम नहीं बिल्कुल करूंगा। नंबर बिल्कुल तो सबके लिए बराबर बिल्कुल हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सारा हम्म एटमॉस्फेयर हम्म, भगवान ने जो ईश्वर ने बनाया वो सबके लिए वो तो इक्वल बनाया वो है। तो सेम ही है, ऐसा हाँ तो जी। है नहीं कि बिल्कुल एक पेड़ ने कहा भाई ये मैं हिंदुओं को दूंगा ऑक्सीजन, एक वो कहता है मुसलमानों को दूंगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। नहीं है। जब हम इन सब की बातें करते हैं तो हम्म हम यूनिवर्सल बातें कर रहे हैं हम्म कि वो यूनिवर्स जिसने हम्म बनाया हम्म उसने सबके लिए एक हम्म जैसा बनाया। हम्म, अब मुझे उस एक जैसे को समझाइए कि वो बिल्कुल। एक जैसा कैसे चल रहा है। हम्म, सर देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप कभी परेशान हैं, कुछ भी हैं, अब सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घास के ऊपर घास के ऊपर आप पैदल चलते हैं। पैदल मतलब वो आप नंगे पैर चलते हैं। यू फ़ील फ्रेश, हम्म ऐसा लगता है। हम्म ऐसा क्यों हुआ? अचानक से ऐसा कैसे हुआ? हम लाइट चली गई, शाम को हवा चल रही है, गर्मी का टाइम है। उस हवा को जब हम फ़ील करते हैं, हवा हमारे चेहरे पे लगती है, शरीर को लगती है, पसीना सूख जाता है, हम अच्छा फ़ील करते हैं, लगता है बहुत फ्रेश फ़ील होता है। अब मैं इसको थोड़ा-सा जोड़ने की कोशिश करूँगा अ, अपने ग्रहों से, जो प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, जी फिर मैं वापस से आता हूँ उसके ऊपर। जब नंगे पैर चलते हैं ना, हम अपना चंद्रमा भी ठीक कर रहे हैं, 2 नंबर। 2 नंबर क्या दे आपको? मानसिक परेशानियाँ देता है 2 नंबर, चिंताएँ देता है आपको। और 5 नंबर आपका बुध है। जब घास के ऊपर नंगे पैर चलते हैं, बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। तो होता क्या है, हम बड़ा फ्रेश फ़ील करते हैं और इतनी अच्छी-सी हवा जब हमें लग रही होती है, प्रकृति हर सब हरे रंग का है, पेड़-पौधे हरे रंग के, जब हमें हवा लग रही होती है, कितना अच्छा और ऐसा लगता है कि ये समय वहीं रुक जाए, लगता है सर? तो मैंने यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की बुध को प्रकृति के साथ, ठीक है? हमारी मानसिक परेशानी थोड़ी कम होगी। हमें क्या बुध दिखा यहाँ पर? हमें क्या दिखा सर? पेड़-पौधे दिखे? पेड़-पौधे कैसे रंग के हैं? हरे रंग के। हरा रंग किसका कारक हो गया? बुध का कारक हो गया। मेरे सामने फ़ोन रखे हुए हैं, एक फ़ोन आपके पास है, घड़ी पहन रखी है, ये जो मशीनरी वाली चीज़ होगी, शनि की होगी। क्या शनि दिख रहा है हमें? पर शनि को हम साथ में लेके चल रहे हैं। जैसे ही मैं इस पे डबल टैप किया, इसकी स्क्रीन ऑन हो गई। स्क्रीन ऑन होती ही राहु एक्टिवेट हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मालिक कौन है? राहु है। राहु का मतलब क्या है? राहु दिख नहीं रहा, पर राहु ऐसे दिख रहा है हमें। राहु क्या है? अनकन्वेंशनल थॉट्स, जो सोच किसी को नहीं आ सकती। क्या किसी ने सोचा था? सर आपके फ़ोन में ऑटो करेक्ट नाम की चीज़ है, होता है सर। ऑटो करेक्ट क्या है? इट इज़ अ वेरी बिग एग्ज़ाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कौन लेकर आया सर? ये ना तो 1 नंबर के बस का था, सूर्य के, ना चंद्रमा के, ये 4 नंबर के बस का था। अगली बात, तीसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 2020 में कोविड आपने हमने हम सब लोगों ने उसे एक्सपीरियंस किया। कोविड के टाइम में क्या इलाज मिल पाया? उस साल का 2020 4 नंबर था वो साल। 4 नंबर में क्या हुआ सर? ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म किसी को इतना नहीं पता था। सिस्को वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जियो का एक प्लेटफ़ॉर्म आया। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे आ गए। क्या किसी ने सोचा था कि वर्चुअल मीटिंग्स भी हो सकती हैं? ये कौन लेकर आया? क्या हमें 4 नंबर दिख रहा है? राहु दिख रहा है? गर्दन नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा। तो लेकर आया सारी की सारी चीज़ें जो आई, इस साल आपने देखा ये 9 नंबर जो आपका पिछला साल था 9 नंबर का था। 2026 2025 9 नंबर का था। युद्ध धीरे-धीरे चालू हुए और इस साल 1 जनवरी को जो इस साल के राजा बने, वो बने आपके बृहस्पति, और जो मंत्री हैं, वो मंगल हैं। म मंगल किस चीज़ के कारक? दिख नहीं रहे सर। अब इनके थ्रू जो काम हो रहा है, वो दिख रहा है। युद्ध चल रहे हैं और लगातार, जब ईरान और अमेरिका शांत हो गए थे, फिर दोबारा से अमेरिका ने फिर
छेड़खानी कर दी, फिर युद्ध हो रहे हैं, सब कुछ। तो मंगल एनर्जी के कारक है, मंगल युद्ध के कारक है, मंगल इस साल मंत्री बन के आए हैं इस साल के लिए, तो सर युद्ध तो होंगे। गर्मी अच्छी वाली पड़ी, आग अच्छी वाली चल रही है, बम कांड हो रहे हैं। बम कांड का मतलब आपने देखा लाल किले वाला हुआ, दिल्ली में इतने सालों से कुछ नहीं होता, अचानक से कहां से बम फूट गया। तो इंडिया में भी कुछ ना कुछ हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के पूरे चांसेस थे, हुए। सर वो ठीक है, ये अब ये हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, हमारे देश के जो भी हेड हैं, हमारी कंट्री के जो हेड हैं, वो सर इनके राज ज्योतिषी हैं, मैं ना ऐसे नाम नहीं लूंगा, उनके थ्रू बहुत सारी पूजा पाठ चलती हैं। क्योंकि सर आपको अपना बिजनेस चलाना है, आपका बिजनेस चलाने के लिए अगर आपके नाम पर बिजनेस है तो आपके नाम पर पूजा होगी, भारत की पूजा नहीं होगी। अमेरिका के जो ट्रंप साहब हैं, उनके जो ग्रह नक्षत्र वो देखे जाएंगे, अमेरिका यूएसए का ग्रह नक्षत्र नहीं देखे जाएंगे। तो सर यहाँ पर ग्रह हमें दिख नहीं रहे, पर काम कर रहे हैं सर। जो चीज, ऐसे तो ईश्वर है हमारे, ईश्वर चलते हुए थोड़ी दिखते हैं। भगवान विष्णु को दिखा दिया ऐसे लेटे हुए हैं, और माँ लक्ष्मी पैर दबा रही है, इतना। भृगु ऋषि जाते हैं, उनके छाती पे लात मार देते हैं। भृगु ऋषि के दो संतान है, दोनों सगे भाई बृहस्पति और शुक्र, दोनों के बीच में बनती नहीं है। इतने बड़े महर्षि, उनके संतान, दो भाई हैं उनके, मतलब दो बच्चे हैं उनके, दोनों भाइयों के बीच में पर होते सब है। शुक्र की मेंटालिटी अलग है, बृहस्पति की मेंटालिटी अलग है। अब किसी की शक्ल देख के, आपकी शक्ल है, एक आपकी शक्ल पे थोड़ा सा मुझे ग्लो दिखता है, थोड़ा सा आपकी एक हैंडसम आप देखते हैं, आपके कान मुझे दिख रहे हैं ठीक ठाक है, आपकी विद्वता है आप में, आप 6 नंबर कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, दिखता है। आता है। अब किसी के कान का साइज बड़ा है तो 6 नंबर भी हो सकता है, 3 नंबर भी उसकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, और 7 नंबर भी हो सकता है। कुछ लोग आपने देखा बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, बिल्कुल चुपचाप, वो बात नहीं करते, यारी दोस्ती बहुत अच्छी निभाते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। रात में कोई 2 बजे फोन करते हैं, भाई ये दिक्कत होगी, भागते हुए जाते हैं। ये मंगल का है, 9 नंबर का ही, वो निभाते हैं। अब किसी का आप देखते हैं वो ऑब्जर्वर अच्छा है और इसकी इंट्यूशंस अच्छी है, वो 7 नंबर है कहीं ना कहीं उसके पास। तो क्या है सर, ये चीजें दिखती नहीं है पर असर दिखते हैं हमें। अभी जैसे आपने बोला, हम्म। अब 1 से 9 ही है। बिल्कुल। मुझे अब ये समझाइए कि देखिए, ये तो जो अभी मैंने आपसे सवाल पूछा और आपने जवाब दिया, ये नेवर एंडिंग क्वेश्चन हो सकता है। इस पे हम पूरा दिन, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं पूरा दिन इस पे कह सकता हूँ कि मैं इसको नहीं मानूंगा, और आप पूरा दिन हम्म। मुझे मना सकते बिल्कुल सर, बिल्कुल। हैं। सबके अपनी अपनी मान्यताओं पे है। हम्म। मेरा अभी भी मानना यह है कि हम्म। जो आपने एग्जाम्पल दिया था कि घास पे चलने से कि आपका बुद्ध भी अच्छा होता है और चंद्रमा भी। चंद्रमा भी, तो हाँ, उसका एक ही आपकी लॉजिक जो हम ये ओवर मानते हैं थिंकिंग है कि वो बिल्कुल, पर वो दिख नहीं रहे। हम ये मानते हैं ना, मैं हाँ, बताता हूँ, हाँ। क्योंकि घास हरी हो गई और उस पे सुबह ओस होती है तो पानी हो गया, हम्म। तो वो दोनों कॉम्बिनेशन बना के ओस आपकी नहीं, बॉडी ओस में, नहीं भी है, मैं कह रहा हूँ ओस नहीं भी है, लेकिन पानी कहीं ना कहीं तो है ही उसके अंदर। मैकरोन नहीं है। हम्म 2 नंबर ओवर थिंकिंग दे रहा है आपको। हम्म दुनिया की मैक्सिमम जो जनसंख्या में जितने लोग हैं, ठीक है, अगर आप उठा के देंगे, रिकॉर्ड भी उठा के देखेंगे, हम्म, मैक्सिमम जो आत्महत्याएं हो रही हैं वो रात के टाइम हो रही है, अंधेरे में। हाँ उसका कारण क्या है सर? उसका एक ही कारण है, अंधेरा होते ही आपके हाथ में फोन आया, फोन रखते हैं, 2-2 3-3 बजे तक वो कुछ ना कुछ रील्स देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ देखकर रो रहे हैं, पुरानी यादें देखकर या पढ़ के रो रहे हैं। रात राहु की, रात राहु की, और रात में आपका मन है, मन अशांत कर देता है राहु, बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड होते हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो आपके मन पर कब्जा करके और वो अपने आप को हानि पहुंचा देते हैं। ठीक। ऐसी जो 5 नंबर की, मैंने अब घास पे चलने की बात की, 2 नंबर ओवर थिंकर है। 2 नंबर वो जैसे किसी भी फीमेल का जो नेचर होता है, ओवर थिंकर होती हैं और वो मूड स्विंग्स होते हैं सब कुछ। घास पे चलने से क्या होता है, बुद्धि आपकी ठीक हो जाती है, अलाइन कर देता हूँ। मैंने कुछ आपको कोई स्टोन नहीं पहनाया, बुद्ध का पन्ना मैंने बोला नहीं पहनने के लिए, कुछ नहीं, घास पे चलो आप। लोग जिम जाते हैं, जिम जाकर क्या हो रहा है सर, आपका मंगल बिल्कुल ठीक रहता है, गुस्सा थोड़ा कंट्रोल हो जाता है आपका। आपका उसके दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं, सूर्य और बृहस्पति, ये दोनों ठीक हो जाते हैं। 4 नंबर राहु, राहु को कंट्रोल सिर्फ मंगल कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता कंट्रोल। इसलिए जो 4 नंबर वाले जाते हैं कि जिम जाना चाहिए उन्हें, किचन में बैठ के, जमीन पर बैठ के, जमीन पर बैठ के खाना खाते थे हम पहले लोग,
पहले के जितने लोग हैं आज भी गांव में चले जाइए, जमीन कौन है? मंगल महाराज की माँ है धरती। वहां पर बैठ गए और किचन में बैठ के खाना खाओ, किचन के जहां आग जल रही है वो मंगल की जगह हो गई। शांत हो गया आपका। चोटी रख ले बंदा, जो जातक है, मेल की बात करो, चोटी रख ले और टीका लगा ले, पीला टीका, शांत रहेगा वो उल्टे काम नहीं करेगा। जो नेगेटिव एनर्जी 4 नंबर की वो खत्म हो जाती है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, अभी तक किसी ने बताया भी नहीं होगा आपको। अब सर इसमें एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने पूरा नंबर का सब कुछ गेम समझा दिया, उसको ग्रहों के साथ भी जोड़ा, सब कुछ हमने कर लिया। हम्म अब टेक्निकली है तो ये 9 ही नंबर हम्म इनके बारे में बात हो रही है, 1 तारीख से 30 या 31 जो हमने बात करी, 12 ही महीने, सब कुछ इसी में लपेटा हुआ। नाउ कोई एक बंदा जिसको हम कहते हैं यार इसके ना नंबर बहुत बढ़िया नहीं है, मैं एक जनरलाइज कहता हूँ कि आपको किसी का नंबर दिया, आपको यार ये तो नंबर इसके बहुत अच्छे नहीं है, सारे पाप ग्रह हैं और ऐसे, और अगर वो खरबपति बंदा है फिर सर उसने वहां से पॉजिटिव निकाली चीजें। पॉजिटिव कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। एलोपैथी में क्या है, एक दवाई, कोई भी दवाई, मैं ऐसे दवाई का नाम नहीं लूंगा, किसी भी दवाई को खाकर आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल गया, पर एक तरफ साइड में देखो तो साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं। नेगेटिव साइड को वॉश करने के लिए आपने क्या किया, मैं यहां पर इसको समझाने के लिए एक एक करके आपको कुछ बताने वाला हूं, तो आप समझेंगे कि लोग खरपति कैसे बन जाते हैं नेगेटिव नंबर्स के साथ भी। 4 नंबर को जितना गलत बोला गया ना, अगर 4 आपके चार्ट में है, मल्टीपल सोर्सेज से पैसा देगा, अचानक से पैसा देगा आप। 4 कैसे आएंगे सर चार्ट में जैसे 4 अप्रैल 1982, 1980, सन 2000 कुछ भी लगा लीजिए, 4 आ गया यहाँ पर चार्ट में। 4 अप्रैल या 13 अप्रैल लगा लो, 31 लगा लो, 22 लगा लो, 4 आते ही बहुत पैसा देता है। और अचानक से राहु अचानक से देता है आपको, और एक रात में आपको करोड़पति, एक रात में आपको फेम दिलवा देता है, नेम फेम सब कुछ दिलवा देता है। और पॉलिटिक्स में भी अगर देखा जाए, जो किंग मेकर होते हैं, इंडिया में बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर ऐसे, वो किंग मेकर हैं इस टाइम जो रूलिंग गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो किंग मेकर वही है और बहुत स्ट्रांग आदमी है। मैं नाम नहीं लूंगा, शायद आप समझ पा रहे मैं किसका नाम लेना चाहता हूँ। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की भाई, मैं नाम नहीं लूंगा, गूगल कर नहीं लूंगा सर, बस वही है, ठीक है। और वही चला रहे देश को, ठीक है, वही जिताना भी है सरकार को, तो वही जितवा रहे और फेमस है। लेकिन मैं एक सर अपनी बात खत्म करता हूँ, 1 से 9 नंबर तक बात करते, लोग कैसे पॉजिटिव कर लेते हैं अपने नंबर को। 1 नंबर आपके पिता हैं, सूर्य आपके पिता हैं, पिता से अगर बना के रखेंगे सूर्य अच्छा रहेगा, आपके काम धंधे में दिक्कत नहीं आएगी। पिता से बिगाड़ेंगे, काम धंधे में दिक्कत भी आएगी, नौकरी भी जा सकती है आपकी। किसी भी सरकार की बुराई नहीं करनी आपको। सूर्य कौन है? सरकार है, सूर्य राजा है। 2 नंबर चंद्रमा है, चंद्रमा मतलब माँ। 1 मिनट मैं वापस आ रहा हूँ, किसी भी सरकार की बुराई नहीं करनी है। अपनी सरकार जो बैठी है, दिल्ली सरकार या भारत सरकार की, बुराई नहीं करनी। अपोजिशन वालों का तो काम ही है बुराइयां करना। सर ये जब तक वो नहीं करेंगे वो सरकार कैसे बनेंगे, आप मुझे बताइए। तो क्या अपना भाग्य खराब कर रहे हैं? तभी तो नहीं बन पा रहे सर। अब ऐसे तो जो बने हैं उन्होंने भी करी होगी बुराइयां, वो भी ऐसी करे होंगे सर। ये तो गेम है सर। मैं बताता हूँ, वो प्रोफेशन है। आप और मैं बैठकर कैमरे से हटकर अगर बुराई करते हैं वो गलत है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की, मतलब ठीक है, नहीं करनी। हाँ। 2 नंबर माँ है, माँ से अगर आप बिगाड़ते हैं तो अचानक से आपको सर घबराहट होने लग जाएगी, अचानक से ओवर थिंकिंग और कांपने लग जाएंगे आप। माँ से नहीं बिगाड़नी, और कई बार बीपी के इश्यूज भी हो जाते हैं आपको। 3 नंबर चंद्रमा आपके है, 3 नंबर सॉरी बृहस्पति। समाज में जितने आपके घर के बुजुर्ग, समाज के बुजुर्ग और जो आपके मंदिर में पंडित जी बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, इनसे कभी बदतमीजी मत करो। आपके जो लक फैक्टर है वो थोड़ा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। 4 नंबर राहु। राहु क्या बोलते हैं? जो झाड़ू लगा रहे हैं ना रोड पे, झाड़ू लगा रहे हैं, या फिर आपके क्या बोलते हैं, वॉशरूम आप गए, ठीक है, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को तंग मत करो, तो ये राहु ठीक रहते हैं। और राहु को, अब थोड़ी देर पहले 4 नंबर राहु की बात कर रहे थे, राहु को काबू में करने के लिए भैरव बाबा को पकड़ लो, माँ काली को पकड़ लो, विष्णु भगवान जिन्होंने गर्दन काटी थी स्वर भानु की, और हनुमान जी, इन 4 को पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 नंबर बुध। आपने सुना होगा, बचपन से सुनते आए आप भी, कि बहन बेटियों को दो। आपकी बहन बेटी, आपकी बुआ, चाची, मासी, ताई जो भी हैं, ये आपके बुध हैं।
व्यापार बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, बुद्धि ठीक रहती है आपकी। 6 नंबर शुक्र है। शुक्र कौन है? आपकी पत्नी। शुक्र कौन है? आपकी पति है। शुक्र कौन है? आपकी फीमेल कलीग्स है। इनसे बदतमीजी से बात मत करो, लग्जरीज अपने आप आएंगी। 7 नंबर को केतु। केतु बड़ा रहस्यमय ग्रह है। केतु आपसे पूजा पाठ मांगता है। जिसका मूलांक या भाग्यांक, ये पहली बार बोल रहा हूं इस पॉडकास्ट पे, अभी तक किसी ने नहीं बोला होगा, जिसका मूलांक या भाग्यांक 7 है, उसकी दुआ और बद्दुआ दोनों फलित है। अच्छा, पंगे नहीं लेने चाहिए ऐसे। पर ये लोग प्रॉब्लम में क्यों रहते हैं? क्योंकि अपने आप को कोसते हैं, अड़चने बहुत हैं, अपने को कोसते हैं, और ये सच साबित हो जाता है। ये आपको बैठे बैठे अपने दोस्त के बारे में, किसी के बारे में, ये इस बंदे से बच के रहना, ये ठीक नहीं है यार, तुम ऐसा करोगे तो मुझे लग रहा है आने वाले 3 4 6 महीने में आपके साथ ऐसी घटना घट सकती है। मतलब ये इंट्यूशन इनकी बहुत अच्छी होती है। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। पूजा पाठ अगर ये नहीं करेंगे तो अपने लिए हानिकारक सिद्ध आप होता है। 5 नंबर की बात 7 नंबर 7 की नंबर बात की करो। बात कर रहे हैं। ठीक है। 7 में तो फिर से 7 हो गया, हम्म ठीक है, एंड देन 16 हो गया 16 हो गया और एंड 25 हो 25 गया। हो गया। तो तीनों ही सबसे अच्छी डेट ऑफ बर्थ 25 है इसमें, जो शाहरुख खान साहब लेकर चलते हैं। इंट्यूशन कितनी अच्छी, गाने सुपर हिट है उनके, वो उठाइए ना, गाने सुपर हिट है उनके। लेकिन एक और चीज आपने बिल्कुल सही कही, वो कभी नेगेटिव बात नहीं करते। नहीं करते ही नहीं है, वो किसी के बारे में नहीं बोलते उल्टा। हाँ, अब अगला नंबर 8 है। 8 नंबर का सैटर्न। सैटर्न कौन है? जितने मजदूर, जितने रिक्शे चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, जितने जो भी एम्प्लॉयर बैठा है, एम्प्लॉयर के जितने एम्प्लॉयज हैं सब, और आप मान लीजिए कंपनी में, आप मान लीजिए मैनेजर हैं, आपके जितने सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी शनि है आपके लिए। उनको तंग करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत अड़चने आ जाएंगी। पर शनि महार, अभी बताता हूँ आगे, इसके अलावा बताता हूँ। फिर आपके 9 नंबर कौन है? आपके भाई। भाइयों से कभी मत बिगाड़ना। बिगाड़ते ही इतने आपके दुश्मन पैदा हो जाएंगे, हद से ज्यादा दुश्मन पैदा हो जाएंगे समाज में। जो चपड़ासी आपको पानी पिलाता है ना, वो भी आपको उल्टे जवाब देने लग जाएगा अगर आपके अपने सगे भाई से ये बिगाड़ेंगे तो। अब क्या, 8 नंबर के बारे में वापस आकर बोलता हूँ। 8 नंबर क्या मांगता है? नॉनवेज नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, तंबाकू, ऐसी कोई चीज आपको अगर खाते पीते तो राजा को रंक बनाने की ताकत है, और रंक को राजा बनाने की ताकत है। अब 4 और 8 की बात बताता हूं। 4 इतना पैसा दे देता है, आप सोच भी नहीं सकते, कि उम्मीद भी नहीं की थी इतना मिल गया मुझे। पर वो पैसा टिकता नहीं है। 8 नंबर स्ट्रगल 4 नंबर वाले भी कराते हैं, 8 नंबर भी स्ट्रगल कराता है। सर पर जब वो आप इतना पैसा देता ना, वो टिका हुआ पैसा जब देता आप है। ये रेफरेंस दे रहे हो ना, हाँ जी। क्योंकि आप अभी हम पहले भी जो बात कर रहे थे, तो आपने 3 नंबर्स को मिला के या 4 नंबर्स को मिला के जो डेट्स होती हैं, जिनका टोटल सम 1 2 3 4 हाँ हाँ जैसे हाँ हाँ हाँ। उन सब का ही फिर आप कवर करिए, क्योंकि क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अभी आपने जैसे बोला 4 नंबर, अब फिर आपने 4 नंबर की पूरी वैरायटीज बताई दी कौन कौन हो सकते हैं, ऐसे ही 8 का भी बता दीजिए फिर। 8 का बता देता हूँ। 8 पे अगर चार्ट में डबल 8 आ गया, डबल 8 कैसे है? 1988, 5 9 1988 कोई भी डबल 8 आ गया है। सिंगल 8 खराब है चार्ट के अंदर, सिंगल 8 खराब है चार्ट के अंदर, और सिंगल 4 भी खराब है चार्ट के तो अंदर। अब ऐसे 1998 में कोई पैदा हुआ, हाँ, तो उसका सिंगल 8 आ गया, सिंगल 8 है, स्ट्रगल बन तो जाएगा। मतलब ये आप ये कह रहे हो हाँ उस पूरे के पूरे साल में हाँ। 98 में जितने पैदा हुए हैं। नहीं सर, मैंने ये नहीं बोला। पूरे साल में मान लीजिए उसकी डेट ऑफ बर्थ में, एक मैं अब बताता हूँ आपको, 36 एयरक्राफ्ट्स के मालिक हैं, वो मेरे क्लाइंट हैं। ठीक है। अब सर उनके चार्ट में 4 बार 8 आता है। सर 36 एयरक्राफ्ट्स के मालिक हैं, 4 बार 8 आता है उनके, इसमें 8 ही 8 है। 8 अगस्त 1988, 8 ही 8 है। इवन में 8 बहुत अच्छा है, बाय बर्थ। इवन में बाय बर्थ 2 बार या 4 बार, इवन टाइम्स 4 बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ जी। सिंगल सिंगल है ना, ये परेशान करेंगे आपको नहीं अब जैसे मेरे। हाँ जी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाँ जी। सिंगल सिंगल परेशान करेंगे, फिर से मैं वही आ रहा हूँ, जैसे हाँ। 1998 में 8 सिंगल अगर जिसका आ रहा है, हम्म। तो वो तो मल्टीपल होंगे ना, मतलब वो तो पता नहीं कितने ही लोग होंगे उसमें। नहीं सर, मैं उसी 2008, नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। 2006 पकड़ लीजिए, 8 तो नहीं कह सकते क्योंकि 2006 का बनेगा, नहीं नहीं, 2006 8 ऐसे बनेगा। ऐसे नहीं सर, पूरी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं ना हम। अब आप वो सिंगल सिंगल जो डेट ऑफ बर्थ देख रहे हो उसकी बात कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मैंने आपको एक टेस्टिमोनियल दोबारा देता हूँ आपको। एक बंदा है, उसका है 17 जनवरी 1978,
डबल 8 तो इसमें ऑटोमेटिकली हो गया, 1 और 7 का, और लास्ट में एक 8 आ गया, 78। डबल 8 हो गया, बाकी जो नंबर से वो अपना रोल प्ले करेंगे, पर डबल 8 आते ही सर वो बंदा 32 साल की एज तक, जूते तो घिसे ही उसने, 32 साल की एज तक बुरा हाल कर देता है। वो छोटा सा एक खोखा था, वहां पर बैठ के वो आदमी वो पान सिगरेट और ये सब बेचता था वो। उसके बाद उससे एक इवेंट कंपनी खोली, और खोलने के बाद आज की डेट में कई सारी प्रॉपर्टीज का मालिक है दिल्ली में। डबल 8 था, पर सिंगल 8 हो डबल 8 हो, 32 साल तक तो हिला के रखेगा। अब भाग्यांक में अगर आपका 8 है तो प्रॉपर्टीज तो मिलेंगी, पर 32 साल तक जूते के आप खुद घिस जाओगे, तब जाकर आपको मिलेगा। जिनकी आपको बात करो, 4 बारी जिनका 8 है सर, 36 एयरक्राफ्ट के मालिक हैं, वो कॉलेजेस चला रहे हैं, एरोनॉटिक्स के कॉलेजेस चला रहे हैं इंडिया में 4 जगह, वो ट्रेनिंग कराते हैं। और मैंने उनको अभी पीछे रीडिंग की थी, 2012 से 16 के बीच में उनको फिट्स आने लगे। मैंने बताया आपको दिक्कत हुई है और आपको यहाँ दिक्कत आई है, बोला हाँ फिट्स पड़ते हैं। सिंगल 4 आया था उनके चार्ट में महादशा से। अच्छा, हाँ जी। तो ये जैसे कि हम पूरे साल का हम्म, जो करते हैं ना, क्या कहते हैं वो उसको? महादशा निकलती है आपकी। हाँ, तो ऐसे न्यूमरोलॉजी में भी निकलती है। बिल्कुल, लेकिन महादशा होती है, अंतरदशा होती है, हम्म। और आपकी प्रत्यंतर दशा होती है। अब सर, आपने जैसे नंबर के बारे में समझा रहे हैं, अभी आपने बीच में बोला कि 6 नंबर हम्म लग्जरी है। हम्म तो अब हमारे डीओपी साहब है, इनका कहना है कि लग्जरी किसे पसंद नहीं है, लग्जरी तो सभी को चाहिए, कोई सा भी नंबर हो। तो अब उस केस में क्या करेंगे आप? अगर आपके डीओपी की अगर डेट ऑफ बर्थ अगर मुझे पता चल पाए तो मैं, 27/11/1998। अब सर इसमें 6 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। 6 नंबर मिसिंग है, और सर जिसके चार्ट में 6 नंबर मिसिंग है वो लग्जरीज के पीछे भाग रहे होते हैं, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। 27 27 तारीख है। नंबर सलमान खान का भी है। सर सलमान खान का भाग्यांक 6 है, लग्जरीज उसे ढूंढती हैं, ये लग्जरीज को ढूंढ रहे, लग्जरीज सलमान खान को ढूंढ रही हैं, अपने आप चल के आएंगी क्योंकि भाग्यांक 6 है। ये फर्क है सर। तो अब इनके पास क्या लग्जरी नहीं आएगी कभी? सर ये नहीं बोला, चार्ट में जब महादशा आएगी 6 की या अंतरदशा आएगी 6 की, वो अलाइन होगी इनके भाग्यांक से, सर क्यों नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। सर क्या जिसका 6 नहीं आ रहा है उसके पास क्या पैसा नहीं आ रहा है, लग्जरी नहीं आ रही? आएगी सर, क्यों नहीं आएगी, बाकी नंबर से वो भी तो देंगे। हाँ, तो मैं वही जानना चाहता हूँ। लग्जरीज के अकेले मालिक हैं। अब सर लग्जरीज कहाँ से आती हैं, मैं आपको 2 नंबर्स बताता हूँ, 1 और 6 नंबर जिसके चार्ट में है, ये जिसका मूलांक भाग्यांक 1 या 6 हो जाए, उल्टा हो जाए, कोई कैसी भी हो जाए, ये जब जब पैसा, ये लग्जरीज के ऊपर राजा तो खर्चा करेगा पैसे के ऊपर, 6 नंबर है या नहीं है, पर पैसा खर्च करेगा वो, उसे राजा की तरह जिंदगी जीनी है। पैसा आ रहा है 1 नंबर के पास तभी तो खर्च कर रहा है, पर 6 नंबर के साथ क्या है, उसे लग्जरीज ही पसंद है, राजा को और चीजें भी पसंद होंगी। दूसरा, 1 और 6, ये सर कोई पॉडकास्ट में आपको नहीं मिलेगा ये चीज जो मैं बोलने जा रहा हूं। 1 नंबर और 6 नंबर जिसका मूलांक भाग्यांक कुछ भी हो, ये जब जब पैसा बचाने की कोशिश करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे, इनका पैसा बर्बाद हो जाएगा। 1 और 6? हाँ जी, जिसका मूलांक भाग्यांक में कुछ भी हो, पैसा, और 6 नंबर के पास मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आता है। लेकिन क्या अकेला 6? फिर से मैं वही सवाल मेरा। हाँ जी। अब 6, 15, 24 3 डेट से सबसे अच्छी सर इसमें 24 थोड़ी सी ठीक नहीं है क्योंकि 2 के साथ 4 4 है, 15 बेस्ट मानी गई है। ये मैंने भी सुना कि 15 को बेस्ट माना जाता है। बिल्कुल, और 6 नंबर क्या, 6 नंबर बहुत सुंदर मिलेगा आपको, जो 6 नंबर वाला बहुत सुंदर मिलेगा, जातक उसका जो भी हो, बहुत सुंदर होते हैं। अब और 24 नंबर वाले के साथ क्या है, 2 के साथ 4 जोड़ा है तो 6, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 के सामने अलाइन हो रखा है 4, ये ओवर थिंकिंग बहुत देता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकर बनाते हैं इंसान को। लेकिन सर यही पे विपरीत इसके, मैं आपको जो कह रहा था ना कि हाँ जी। अलग अलग बातें होती हैं। हाँ जी हाँ जी। हमारे देश के एक बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट है, बड़ा नाम है उनका और बहुत पुराने हैं। हम्म। वो 24 को यूनिवर्सल नंबर मानते हैं और वो बहुत सारी चीजें 24 पे लाना चाहते हैं। यहाँ है। तक कि वो तो ये कहते हैं कि 24 नंबर को अपने घर की दीवारों पे लगाइए, ठीक है। उससे प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। हाँ जी। तो अब यहाँ पे 2 बातें हो गई ना। अगली बात बताता हूँ सर आपको। सर मैंने आपको थोड़ी सी नेगेटिव साइड बताई थी, पॉजिटिव साइड मैंने बताई नहीं आपको। कुछ नहीं करना, जिसके चार्ट में 6 नंबर गायब हो सर, वो सिर्फ 21 दिन के लिए एक काम करे। ये शुक्र पर्वत है यहाँ पर, नीले रंग के पेन से
यहाँ पर 24 नंबर लिखना शुरू कर दे, बस 2 और 4 लिखना है। कोई सर चैलेंज नहीं कर रहा मैं, एक बात रख रहा हूँ, कोई 50 साल का आदमी भी लिखेगा ना यहाँ पर 24 नंबर, जिसके चार्ट में 6 नंबर आए ही नहीं, और जिसकी महादशा या अंतरदशा या प्रतंत्र दशा 6 की नहीं चल रही, सर चेहरे पे ग्लो आने लग जाएगा उसके अपने आप। ये मैं कर चुका हूँ और नहीं, अपने साथ ही ये किया है। किसके लिए है? ये जिसके चार्ट में 6 नंबर नहीं है। ये 24 वाले के लिए है। नहीं, ये किसी के लिए भी है। 24 नंबर की ताकत बता रहा हूँ आपको। अभी तो 24 नंबर की ताकत बता रहा हूँ, अभी तो मैंने आगे बोला ही नहीं सर। ये अपने साथ मैं 2023 में कर चुका हूँ। मैंने 2 महीने किया था, और अब आगे मत पूछना क्या-क्या हो सकता है, बता रहा हूँ। आपके चेहरे पे ग्लो आने लग जाएगा अपने आप ही, और आप अपनी उम्र से छोटे लगने लग जाएँगे। ग्लो तो खैर चाहिए नहीं चाहिए, पैसा चाहिए नहीं लोगों सर, को, पैसे का बताओ आप। आगे का बता रहा हूँ सर, सुनिए। इन्होंने लग्जरी पूछी है। सर आगे का सुनिए एक बारी। 24 लिखते ही, अब डीओपी साहब, अब सुनिएगा जरा, महिलाएं भी अट्रैक्ट होने लग जाएंगी आपसे। मैं पहले मानता नहीं था, इनको बोलते स्विच वर्ड्स। अच्छा, कुछ लोग हैं वो बताते हैं हरे रंग के पेन से ये लिख लो, यहाँ पर लिख लो। मैं मानता नहीं था, पर मैंने एक बारी करके देखा। मैं आज तक, मैंने 1 महीना 1.5 महीना करके देखा था सर, वो बंद कर दिया। महिलाएं कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ गई थी, तो सर छोड़ दिया था फिर मैंने। मैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात बोल रहा हूँ। 24 नंबर लिखने की वजह से। 24 नंबर, इतनी ताकत है इसमें। जो 24 नंबर को आप बता रहे हैं कि यूनिवर्सल नंबर की बात कर रहे हैं, हम्म। इतनी ताकत है। और कोई नंबर लिख लीजिए, आपके इतना ग्लो नहीं आ पाएगा चेहरे अब जैसे कि जिसका आपने बोला 24 नंबर है, पे। अब 6 नंबर के लिए अब ये कह रहे हैं 24 नंबर अगर डेट ऑफ बर्थ है तो उसको भी लिखना चाहिए, क्योंकि 6 नंबर तो मिसिंग है फिर उसके पे। नहीं 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 नहीं, 6, 2 और 4 का जोड़ ही 6 हो 6 गया हो ना। गया। हाँ, मैंने ये बोला, दोबारा बोलता हूँ, हम्म। जिसके चार्ट में 6 नंबर मिसिंग है वो लिख ले यहाँ पर, और जिसके चार्ट में है वो, उसे नहीं लिखना चाहिए। ऐसा क्यों? सर 66 हमें इम्यूनिटी इश्यूज देता है, बीमारी भी देता है ना। पॉजिटिव तो सर नेगेटिव भी होगा, ये है। अब 4 नंबर है, किसी के चार्ट में 4 नंबर नहीं है, पर 4 नंबर अचानक से प्रकट हो जाए अंतरदशा, महादशा, प्रतंत्र दशा में, वो सर पैसा ऐसी जगह खर्च करवाता है, उम्मीद ही नहीं है, पैसा बहा देगा। पैसा कहाँ जाएगा? पैसा या तो मेडिकल सर्विसेज में जाएगा, कोर्ट कचहरी में भी जा सकता है, या फिर आपका पुलिस स्टेशन में भी जा सकता है पैसा। अगर 9 नंबर ऊपर बैठा हुआ, 9 के साथ 4 अलाइन हो गया, तो सर अभी पीछे था, कोई क्लाइंट थे, आ रखे थे, मैंने कहा आपके घर में किसी की तबीयत खराब है और हॉस्पिटल में भी हो तो बड़ी बात नहीं है, और सर 1 हफ्ता उनके फादर साहब हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। पैसा पानी की तरह बह गया उनका। सर मुझे थोड़ा सा एक और इसको प्लीज क्लैरिटी दीजिए। प्लीज प्लीज। अब हम कहते हैं भाग्यांक, हम्म मूलांक, हम्म इन दो की बात करते हैं। उसके बाद हम जब नंबरों की बात करें तो लोग क्या कर रहे हैं, नाम चेंज करते हैं, कि आपका नाम चेंज करके उसकी वाइब्रेशन चेंज कर कर हम आपके नंबर्स चेंज कर देंगे। क्या वो संभव है? बिल्कुल सही है सर। पहले मैं नहीं मानता था, अब आपको बात बताता हूँ। 2 भाई हैं और उनको जानता हूँ, वो भी 12th क्लास में हैं। दोनों जुड़वा हैं। 2 मिनट का फर्क है, 2 मिनट के फर्क से जन्मपत्र भी नहीं बदलेगी। एक भाई ह्यूमैनिटीज पढ़ रहा है और पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है। उसका जो 2 मिनट पहले पैदा हुआ था, जो बड़ा भाई है उसका, वो भाई साइंस ले रखे, पीसीएम, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। अब सर ये फर्क कैसे आ गया? दूसरा एग्जांपल देता हूँ। हमारे देश के जो भी प्रधान है, हेड हैं, जो जिस तारीख को पैदा हुए, जिस सन में पैदा हुए, जिस मंथ में पैदा हुए, उस दिन कितने सारे लोग पैदा हुए थे? बहुत सारे। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ही डेट पे बहुत लोग पैदा हुए अब होंगे। सर नाम है ना, फिर नाम की जो वाइब्रेशन है, डॉक्यूमेंट्स में चेंज मत कराइए आप। अच्छा, ये भी मान लेते हैं, क्या पता नाम भी किसी का सेम ही हो फिर। हाँ, अच्छा, ये मान के चलते हैं किसी हाँ। का डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, किसी का नाम भी सेम है, ठीक है सर। एक ही दिन में सब कुछ हो गया और एक का भाग्य बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल रहता है, जिनसे मैंने ये सवाल पूछा उन्होंने कहा अरे वो उनका भाग्य भी तो है, पिछले जन्म के कर्म भी तो है। एग्जैक्टली। अब सर फिर यहाँ पे ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मैं बताता हूँ, आप पहले अपना प्रश्न कीजिए, फिर मैं बताता प्रश्न हूँ मेरा आपको। ये है कि एक ही बंदा, उसका सपोज 5 बंदे पैदा होते एक ही डेट ऑफ बर्थ पर, मैं कह रहा हूँ 500 पैदा हो गए। 500 सर 5000 भी हो रहे हाँ हाँ हाँ। उसी दिन उसी जगह पे,
उसके अलावा हो सकता है उनमें से हम 10% से 5% का पकड़ के चलते, हो सकता है नाम भी सेम हो या 1% का नाम भी सेम हो, लेकिन उनकी पूरी की पूरी दुनिया अलग चल रही है। अब बताता हूँ सर इसमें क्या होता है। ये प्रश्न मुझसे पहले कई बार किया है, ठीक है, लोगों ने। यहाँ पर दो चीजें सर चलती हैं। सबसे पहले कि जो दूसरा बंदा है ना, हो सकता है वो लाइमलाइट में ना आया हो सकता है, एक चांस। दूसरा ये हो सकता है, अब यहाँ पर प्रारब्ध है आपके पिछले जन्म के कर्म है आपके जो चल रहे हैं। हम अभी 8 नंबर की बात कर रहे हैं। चलिए सर और बताता हूँ। मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था, किसी बहुत बड़े कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है। वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मुंबई में रहते हैं, बहुत बड़ा घर है उनका। आप समझ गए मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो 9 जन्मों पहले बहुत गरीब थे, हद से ज्यादा गरीब थे। 9 जन्म पहले उन्होंने ये बात बताई। पर उनकी एक आदत थी। उनकी क्या आदत थी कि वो क्या करते थे, 2 रोटियां रखी हैं अपनी थाली में, भिखारी को एक रोटी दे देते थे वो। और रोज उनका नियम था। 9 जन्म बाद उनको ऐसा मिला। अब ऐसी लोग कहते हैं बड़े बड़े पॉडकास्ट में, 19 तारीख को जो पैदा हो गया आईएएस बनेगा बनेगा। सर बाकी जो ग्रह हैं, बाकी जो उसके नंबर्स हैं, सर वो क्या सोने के लिए बैठे हुए हैं? सर मेरा इस पे एक सवाल है, हाँ जी, वो भाई साहब 9 जन्म पहले कैसे जाकर देख कर आए थे? एग्जैक्टली सर, यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। पर मैं तो इतना मानता हूँ, आप भी मानते होंगे, पिछला जन्म तो मानते हैं, पिछले सर जन्म मानते हैं, में लेकिन मान ले इसमें ना मान ले इस पे एक सवाल है। हाँ। हम जहाँ पे सब कुछ सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं ना, वहां पे हम उसकी बात करने लगते हैं जिसको वेरीफाई ही नहीं कर सकते कि भाई ये तो जन्म में बिल्कुल। कर्मों के फल हैं, अब तो वो हाँ तो हाँ हाँ भोगने हाँ हाँ पड़ेंगे, है ना। हाँ हाँ। या जी मेरे तो नंबर ही ऐसे थे, हम्म, लेकिन इसको बहुत कुछ मिल गया, अरे पिछले जन्म से लेकर आ रहा, फिर अब क्या है, कुछ नहीं हो रहा, तो चलो ये भी सही। ठीक है सर, आपने बहुत कि अच्छी दो आपने चार प्रश्न किया। 5% का हम मार्जिन रखकर चल रहे हैं कि कुछ अब नहीं होगा आपको तो यहाँ डाल देंगे। अब आपको वो बात बताने जा रहा हूँ। वो बात बताने जा रहा हूँ। मैं शायद आप अग्री मैं करते हैं इस बात से मैं कि नहीं? बिल्कुल क्योंकि अग्री कर रहा ज्योतिष हूँ। में भी होता ही है, हर जगह कुछ होता सब है। फेल हो गए, अरे ये तो तुम्हारे भाग्य में लिखा, अरे हाँ तो फिर दिखा क्यों रहे हो सर? हाँ, या तुम्हारा टाइम तो अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्यों हो पता गया नहीं ऐसे। अचानक ये हाँ पिछले जन्म का कुछ है। हाँ। अब आपको बात बताता हूँ। यहाँ पर कर्मा थ्योरी हम देखते हैं। हम्म। छोटी सी चीज, मोहित जी, मान लीजिए आप, मैं और आपके डीओपी साहब अमृत जी, यहाँ पर 3 लोग हैं, ठीक है। हम तीनों कलीग्स हैं। मेरा टाइम खराब है, मान लेते हैं राहु महाराज, वो थोड़ा नेगेटिव साइड पे लोग लेके, मैं भी एक बारी मैं नेगेटिव तो सर साइड पे। राहु को बिल्कुल गलत नहीं मानता, मैं कहता हूँ नहीं राहु है, से अच्छा पैसा कोई दे ही नहीं सकता दे ही नहीं सकता अगर सर। हम एस्ट्रोलॉजी मानना शुरू कर देते। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में माने तो सर, तो मान लीजिए मेरा शनि खराब आया, राहु खराब आया, प्लेसमेंट गलत है उसकी, जन्म पत्री मान लेते हैं। राहु क्या डायरेक्टली उतर के हमारे में छेड़खानी करेंगे? नहीं। अब वो ऑफिस में जो कलीग हैं उनके थ्रू पॉलिटिक्स खिलवाएंगे हमारे खिलाफ, ठीक है। अब वो जो हमारे साथ बैठ के खाना खाते थे, हमारे साथ घूमने जाते थे, फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं, सब कुछ है। पर अब क्या होगा सर कि उनके थ्रू आपके साथ खेला गया खेल, ऑफिस पॉलिटिक्स। अब उनका एक कर्मा चक्र तैयार हो रहा है। जब कल को इनका टाइम खराब आएगा तो इनके खिलाफ इन्हीं का कोई कलीग खेल रहा होगा। अब उसकी कर्म, इनके कर्म खराब हुए, अब किसी और के कर्म खराब हो रहे हैं। तो सर होता क्या है, जब हम छोटे से बड़े होते हैं तो खेलते कहीं ना कहीं, कोई छोटा खेलता कोई बड़ा खेलता है। स्कूल में से चालू हो जाती है पॉलिटिक्स बच्चों के बीच में, कॉलेज में चालू चालू हो जाती है, फिर ऑफिस में चालू हो जाती है, हम अपना बिजनेस करें या फिर हम किसी के अंडर काम करें। तो एक कर्मा साइकिल को बहुत मानता हूं मैं पिछले जन्म का एक बार छोड़ देता हूं, पर कर्मा साइकिल बहुत बड़ी चीज होती है। और ये डिसाइड करने वाला कौन है? जो हमारे प्लैनेट्स है, 1 से 9 नंबर। ये आप सूर्य, चंद्रमा, मंगल, कुछ भी आप ले लीजिए इसमें। अच्छा, हाँ जी, ये कर्मा साइकिल है। आप आज जो कर रहे हैं ना, कल पलट के आएगा। और कर्मा अपना हिस्सा तब लेते हैं जब हम तैयार भी नहीं होते। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि नाम आप बात कर रहे थे, कर्म की बात तो हम गीता से भी सीख रहे हैं। हम्म भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, हम्म कर्म अच्छे रखो, हम्म। बाकी सब चीजें तो बात की। जी जी जी, बिल्कुल कर्म ही अच्छे नहीं है, आदमी नंबर जोड़ जोड़ के कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन हम बात करते हैं नाम की, जो हम कर रहे थे, नाम से कितना फर्क पड़ता है? नाम से फर्क पड़ता है, मैं बता देता हूँ इसमें। किसी के चार्ट में 3 नंबर नहीं है, एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है। या जैसे आप, चलो और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इंडिया का जोड़ क्या आता है? इंडिया को अगर हम देखते हैं, INDIA, इसका जो टोटल आता है वो 3 पर आता है। 3 ज्ञान देता है। तो विश्व गुरु भारत था, रहा है हमेशा से, इसका नाम भारत कर दिया, भारत कर दिया। भारत का टोटल 6 पर आता है, लग्जरी। एग्जैक्टली। और भारत का नाम 6 होने पर आपने नोटिस किया होगा,
पैसा आ रहा है, किसी भी सोर्स से पैसा आ रहा हो, डील्स पे डील साइन हो रही है, विदेशों से डील साइन हो रही है सर। सर लेकिन इस पे मेरा एक सवाल और है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो हमने इतने टाइम में सशक्त बनाया होगा ना भारत को, ऐसा तो नहीं कि नंबर अ, बदला और कल को सर अचानक से नहीं, एकदम नहीं, से सब अब शुरू हो हम गया। अब पॉलिटिक्स वाले उसमें आ गए। मैं आपको बात बता रहा मैं हूँ। बिना पॉलिटिक्स की बात कर रहा नहीं, हूँ नहीं, मैं कि आपको बता रहा हूँ, बेस तो बनाया ना किसी ने, अब इतने साल चलाया है, कुछ तो किया ही होगा किसी ने कुछ तो काम किया होगा। पहले हमारे आईआईएम्स इतने थे, अब थोड़े बढ़ गए हैं, एम्स हमारे इतने थे, बढ़ गए हैं, आईआईटीज को बढ़ाने की बात चल रही है, और बहुत जगह इंफ्रा के बारे में बात चल रही है। कहाँ से पैसा आना शुरू हुआ, कहीं से तो। सर मैं चाहता हूँ कि आप एग्जाम्पल दो ना। हाँ, आप एग्जाम्पल थोड़ा बेसिक वाला दो मेरे लिए। ठीक है, कारण क्या है कि हम जितने भी हम बात करते हैं, जितना भी ठीक हम है, लोगों को सुनते हैं, वो बात करते थे बड़े आदमी की, है ना, ठीक है, ठीक है। कि जी फलान बड़ा आदमी इसलिए बड़ा है। अरे वो तो बड़ा बन गया, ठीक है। लोग तो चाह ही रहे हैं कि पैसा बन जाए। हम्म। अभी हम बात करने लग जाए कि भाई साहब स्पेस एक्स देखो ट्रिलियनल बन गया और इसका नंबर ये है। अरे तो भाई ट्विटर का था, ट्विटर को उसने एक्स पे लिया है, एक्स 5 पर आता मैं है। क्या कह रहा हाँ, हूँ, हाँ, हाँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये कि हम हमेशा एग्जाम्पल उनके दे रहे हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। हम्म मुझे आप उनका एग्जाम्पल दीजिए, सक्सेसफुल नहीं थे, हम्म वो आपके पास आए, आपसे उन्होंने कहा कि सर मेरा नंबर बदल दो ठीक है, और नाम बदल दो, आपने बदल दिया, ठीक है। ठीक है। हम्म इसका कुछ एग्जाम्पल आप मुझे दीजिए। एक क्लाइंट है मेरे, हम्म। उनकी कंपनी है। लेकिन मेरी ऑडियंस अगर आएगी तो वेरीफाई करेगी ये। करना चाहिए सर, करना भी चाहिए। हाँ। तो आए मेरे पास, उनको मैंने कंपनी का नाम उनको दिया। उनके चार्ट में एक नंबर, 5 नंबर मिसिंग था। 5 नंबर बुद्धि का नंबर है, 5 नंबर वाणी का नंबर है, 5 नंबर पैसे का नंबर है, व्यापार के लिए भी माना जाता है। कैलकुलेटिव भी है, मैनिपुलेटिव भी है। 5 नंबर बड़ा स्ट्रॉन्ग नंबर है। इसका पोर्टफोलियो 5 और 6 का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, अगर बात करते हैं तो। चार्ट में 5 नंबर था ही नहीं उनके पास, 6 नंबर था उनके पास। ठीक है जी, आ गए। सर ये चल नहीं रहा, पता नहीं, मैंने देखा उनका टाइम थोड़ा सा अभी कुछ सालों के लिए ठीक नहीं है। मैंने कहा इसमें अब एंट्री कराते हैं गणेशी की। गणेश मतलब 5 नंबर को गणेशी से जोड़ देते हैं हम। 5 नंबर की एंट्री करवाई, मैंने कहा ये नाम रखो, करके मैंने कहा को कर देना, कंपनी करके को कर देना, लिमिटेड मत करना, ऐसे को कर दो। को जैसे ही किया उन्होंने, उसके बाद वो वाइब्रेशन आने में उन्हें तकरीबन महीना लगा। अब उनका काम अच्छा चल रहा है, जो काम रुका हुआ था, डील्स नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा आप अपने नाम में उन चेंज करने के लिए नहीं बोला, उनके जो वाइफ का नाम है उस पर चेंज करने के लिए बोला। तो थोड़ा सा इस पर फर्क पड़ता है नाम की क्योंकि जो नंबर आपके चार्ट में है उसी नंबर को अब एक बार दोबारा डाल दोगे तो दिक्कत आएगी सर। जो नंबर मिस है उसमें, 6 नंबर अच्छा मिस मतलब है। आप ये कह रहे हो कि जिसका नंबर 6 है 6 है, तो उसका नाम 6 पे नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। अच्छा ऐसा क्यों? सर और मैंने डबल 6 की पावर आप बता रहे हैं। डबल 6 इम्यूनिटी इश्यूज करता है, और भी बहुत सारे इश्यूज दे देता है वो। अच्छा लग्जरीज में भी अड़चन डाल देता है फिर वो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम्म जैसे मैं आज आपसे मिला, हम्म ऐसे ही मैं कई लोगों से मिला। हम्म। सर मुझे 3 नाम दे दिए गए अलग अलग माय गॉड। कि आप, एक कहता है आप ये लगा लो, एक कहता है आप ये यूज कर लो, तीसरा कहता है ये। मैंने कहा मेरे को करना ही नहीं, मेरा जो बचपन से नाम है वही सही है। सर जब ठीक चल रहा हो ना, ठीक चल रहा तो उसमें छेड़खानी नहीं नहीं करनी करनी चाहिए, चाहिए, नहीं करनी है चाहिए। ना। ये मैंने तो करी थी बीच में नहीं, एक मैंने किसी से पूछ के मैंने पर कर आपका दिया था, फोन नंबर मुझे का, नुकसान हो गया। अब आपका फोन नंबर का बहुत फर्क पड़ता है। आपका जो फोन नंबर के लास्ट के 4 डिजिट्स है उसका बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा लास्ट में जो डिजिट है उसका तो फर्क पड़ता ही है। अच्छा फोन नंबर बदलने के लिए हम बोलते हैं, जैसे लास्ट में किसी का 6 आ गया, आखिरी नंबर कह रहे हो? बिल्कुल लास्ट। अच्छा तो फीमेल्स के फोन बहुत आते हैं ऐसे के पास। एक नंबर है किसी का तो एक नंबर है तो काम की बात होती है, इनसे शुरू करते, एक नंबर पे काम की बात। काम की बात करेगा बंदा, और जो भी फोन आएगा वो टू द पॉइंट बात होगी। 2 नंबर वही कोई कहानी घर घर की, इसकी सुना दो, उसकी सुना दो, बस अपने दुख दर्द सुनाएगा। 3 नंबर ज्ञान देगा आपको, जिसका लास्ट में 3 आ रहा है वो ज्ञान देगा, दबेगा नहीं आपसे। 1 नंबर वाला भी नहीं दबेगा आपसे, दबेगा 2 नंबर वाला भी नहीं। भाई मेरी सुन ले पहले, भाई बात खत्म। 4 नंबर वाला ऐसी ऐसी कॉल्स आएंगी जिसकी उम्मीद ही नहीं की हो, विदेशों से कॉल आ जाएंगी 4 नंबर वाले को। 5 नंबर वाला मुद्दे की बात करेगा, मुद्दा मतलब पैसे की बात करेगा, मैनुपुलेटिव होगा बंदा। 6 नंबर महिलाओं का कॉल आएगा। 7 नंबर काम नहीं बनेगा, वो उलझा रहा है आपको क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज्ड है। 8 नंबर टू द पॉइंट बात करेगा, मतलब की बात करेगा आपसे। 9 नंबर, 9 नंबर है, अगर आप उसे समझ आ गए तो जान तक दे देगा आपके लिए।
नहीं समझ आए अपना काम निकलवा के चल भैया नमस्ते। ये लास्ट की 4 डिजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और आपका किसी भी फ़ोन नंबर में आपका 4 और 8 नहीं आने चाहिए, ये होने ही नहीं चाहिए। 4 तो होना ही नहीं चाहिए, 8 आ रहा है तो डबल 8 हो जाए तो बहुत अच्छा है। इवन टाइम्स अगर 8 है तो बहुत अच्छा है, 4 नंबर नहीं होना चाहिए किसी भी फ़ोन नंबर में। सर अब इसमें जो आपने बात की, इस पे मेरे पास एक, आप मेरे को इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आई नो समवन जिसने अपना न्यूमरोलॉजिकली नाम बदलवाया हुँ, और उसको बेसिकली फायदे की जगह नुकसान हो गया, हुँ। ठीक है? तो क्या उसमें प्लेसिबो इफेक्ट नहीं था? उसको भी तो किसी ने सोच समझ के बताया होगा कि भाई आपका नाम ऐसा होना चाहिए, आपका नंबर ये फॉल कर रहा है, जो भी कुछ होता है। अब वो क्यों हो रहा है फिर? इसका भी तो कोई कारण होगा उसके पीछे। सर एक्चुअली क्या होता है कि आपने नुकसान के बाद, ये फाइनेंशियल नुकसान था, कैसा नुकसान था? फाइनेंशियल नुकसान रहा है। ठीक है सर, वो पैसे वाले थे जो भी थे। सर अगर चार्ट में अगर 6 नंबर आ रहा है और 6 नंबर पे अगर उसका नाम अलाइन कर दिया जाए तो डबल 6 तो ऑलरेडी आ गए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब आपने अपने डीओपी की बात की थी, उनकी चार्ट की। जिसके चार्ट में 6 नंबर है, लग्जरीज उसे ढूंढती हैं। जिसके चार्ट में 6 नंबर नहीं है, वो बंदा लग्जरीज के पीछे भाग रहा होता है। मिले ना मिले बात की बात है। दूसरा, इसी तरीके से जब डबल 6 हो गया, डबल 6 होते नुकसान देगा, लग्जरीज से आपको दूर करेगा, लग्जरीज के पीछे भागोगे। जब नहीं था 6 नंबर, वो वाला इफेक्ट आएगा। बंदा झगड़ालू भी हो जाएगा थोड़ा सा, उसके नेचर में थोड़ा झगड़ालूपन भी आएगा, इरिटेशन आएगी, और कई बार ये देखा गया है इम्यूनिटी इश्यूज भी आ जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, डबल 6 अच्छा नहीं है, सिंगल 6 बहुत अच्छा है, सिंगल 6 अच्छा है। बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यही हम कहें सपोज उसका डबल 5 आ जाए, डबल डब 4 आ जाए, डबल 2 आ जाए, डबल 1 आ जाए, या जो भी, हाँ क्योंकि जी। जनरली तो क्या होता है ना, अगर मैं, आप तो बहुत अलग तरह से चीजें बता रहे हैं, हुँ, अगर मैं बात करूं दूसरे न्यूमरोलॉजिस्ट की, हुँ। तो वो लोग क्या कोशिश करते हैं कि आपका जो भाग्यांक है, वो हम 5 पे, उसी का, हाँ, बस उसी उसी, हाँ, नंबर पे आपका हुँ। नाम भी ले आते हैं। तो स उस केस में हाँ, नाम अगर उस पे आ जाएगा, तो जैसे आप बोल रहे हैं, सर फिर 5 पर लेकर आ रहे हैं मुझसे, मान लीजिए 5 पर है, सब 5 का जो दोस्त है, उस पर लेकर आएँगे, नहीं तो 1 पे ले आएँगे हम उसे। अगर मान लीजिए आपका भाग्यांक 5 है, हम्म, तो 5 के जो दोस्त हैं, उस पर लेकर आएँगे, जो सपोर्ट कर सकते हैं उसे। 1 पर लेकर आ सकते हैं, 1 और 5 अच्छे दोस्त हैं। 3 पर भी लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर 5 पर नहीं लेकर आएँगे, डबल 5 होते ही वो बंदा अब्यूसिव भी हो सकता है, क्योंकि 5 नंबर कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस से भी संबंधित है। तो मतलब आप कह रहा, कहना ये है कि किसी के लिए भी हाँ है जी, ये, कि अपना नाम अपने भाग्यांक के साथ या मूलांक के साथ ना लाए। भाग्यांक के साथ अलाइन करना है। अलाइन करने का मतलब ये है कि वही उसी नंबर पर लेकर नहीं आना है, अच्छा, पर उसके जो दोस्त हैं, जो दोस्त ग्रह हैं, उसके ऊपर लेकर आ सकते हो। अगर मिसिंग है, मान लीजिए 6 नंबर जैसे मिसिंग है। अच्छा, मुझे एक और चीज जाननी है। 5 की सबके साथ बनती है, उसको बनती कहते है। हैं बैलेंस नंबर, हाँ, है ना, बैलेंस है वो। हुँ, तो अगर हम ये कहें कि सपोज किसी का मूलांक 6 है, हुँ। उसका अगर नाम 5 नंबर पे लेकर आया जाए, तो उसको फायदा होगा नुकसान होगा? चार्ट में 5 नहीं होना चाहिए, चार्ट में 5 नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, चार्ट में 5 नहीं है तो लेकर आ जाओ, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा है। अच्छा। वर्ल्ड के सर बेस्ट कॉम्बिनेशंस में 1-9, 9-1 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हम्म, और एक कॉम्बिनेशन है 1-5-5-1 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 1 5 5 1। हाँ, एक मूलांक 5 भाग्यांक क्या उल्टा हो जाए, ऐसा आदमी बिज़नेस की बातें ज़्यादा करेगा आपसे, और अच्छा, बिज़नेस भी खेलेगा वो। बहुत ही कम लोगों को भाग्यांक 1 मिल पाता है। भाग्यांक 1 मिलना मतलब सर बहुत बड़ी चीज़ है। ये लोग राजा होते हैं, राजा की तरह जीना पसंद करते हैं। अच्छा। हाँ जी। नहीं, जीना पसंद करते हैं, कुछ कमाते भी हैं। सर अब देखो, अब इसमें ना 2 बातें हैं, अब मैं मैं आपको, मैं आप ही के जो जवाब है वो दे देता हूँ मैं आपको। खाना रखा हुआ है मेरे मुँह में आ जाए, सर पहले मेरा मन करना चाहिए, भूख लगनी चाहिए। मेरा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए मैंने कमाना है। दूसरा, खाना रखा हो खड़े होकर जब तक मैं जाऊँगा नहीं, तो सर कुछ नहीं हो पाएगा। बॉलीवुड में बहुत बड़े-बड़े, हॉलीवुड में बहुत बड़े-बड़े लोग बैठे हैं, बहुत बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं। सर मेहनत नहीं करते। मैं नाम लेकर बोलता हूँ, आपके एमडीएच के जो मालिक थे, ठीक है, महाशय धर्मपाल जी, अगर ये इनके जितनी मेहनत करने वाले सैकड़ों लोग थे, हज़ारों लोग होंगे, पर इन्होंने जो मेहनत की, थोड़े से स्मार्ट वर्क के साथ, थोड़े से हार्ड वर्क के साथ,
की बदौलत बहुत बड़ा आज एम्पायर खड़ा हुआ है। मानते सर आप? माइंडसेट आपका होना चाहिए, और माइंडसेट भी कब मिलता है? दशा अगर ठीक चल रही है, अंतरदशा ठीक चल रही है, या प्रतंत्र दशा अच्छी चल रही है, तभी आपका माइंडसेट भी होता है। नहीं तो टाइम जब खराब चल रहा होता है, पूजा पाठ भी बहुत दूर की बात है, दान धर्म भी बहुत दूर की बात है, वो भी नहीं कर पाते हैं आप। सारा का सारा अलाइन किस चीज से होता है? आपका माइंडसेट। जब तक आप सोचेंगे नहीं, मेरे तो हाथ के लकीरों में अरबपति बनना लिखा है। पड़े रहूंगा, खाना खाऊंगा, टीवी देखूंगा, मोबाइल चला लूंगा, सो जाऊंगा, ऐसे पैसा नहीं आता। खुद मन भी करना चाहिए। किसी की दशा चल रही है 3 की। अब बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप दोनों का इसमें देखा जाता है। अब दोनों 3 की दशा दोनों की चल रही है, बच्चा 3 नंबर दे रहा है आपको, ठीक है, 3 साल के लिए आया, या अंतरदशा में, ये प्रतंत्र दशा में 24 दिन के लिए आता है, अंतरदशा में 1 साल के लिए आएगा। किसी केस में दोनों का अलाइन हो गया, दोनों का मन ही नहीं किया बच्चा पैदा करने का, बच्चा कहाँ से हो जाएगा सर? लेकिन सर इसमें एक और चीज़ है ना, हाँ जी। अब बच्चा पैदा हो गया मान लेते हैं, हम्म आपने जो बात कही, हम्म हम ये मान के चल रहे हैं कि अब कोई एक ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ा आदमी, चाहे बॉलीवुड स्टार, हम्म चाहे हॉलीवुड स्टार, जिसकी हम बातें करते हैं, पीपल हम्म हु आर वेल नोन टू एवरीवन, हम्म अब इनके बच्चे किस डेट पे पैदा होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बचपन से ही रही से। ठीक है सर, तो अब आप इनका बताइए, फिर तुम भाग्यांक, मूलांक ठीक है और सर। नाम और जो भी चीज़ है, क्या ही इंडिया फर्क के पड़ता है। बहुत बड़े एक्टर हैं, हाँ, बहुत बड़े एक्टर हैं इंडिया के, ठीक है, बादशाह से भी बड़े हैं, जो बादशाह बोलते हैं इन्हें, हाँ, हाँ। मेगा स्टार या बहुत बड़े स्टार हैं, बुजुर्ग है काफी, उनके सुपुत्र हैं। पैसा तो पिता से मिल गया, उनके पिता आज की डेट में भी काम कर रहे हैं, उनके बच्चे को वो ख्याति, वो फेम नहीं मिल पाया, आज तक नहीं मिल पाया। नहीं, पैसा इसमें होने ना से मैं इसलिए डिफर करता हूँ जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं इसलिए थोड़ा डिफर करूंगा। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर लोग पिता को देखकर हम्म, उसके बेटे को हम्म, वही देखना चाहते हैं, वो तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पॉसिबल नहीं अगर है। मैं उस बंदे को हम्म, स्टैंड अलोन देखूं, हम्म, इज अ वेरी गुड एक्टर, और बहुत अच्छा है, बहुत और कॉर्डियल आदमी है, बहुत बहुत अच्छा अच्छी बोलता है, मूवीज बहुत दी अच्छा है। है, हाँ, बहुत सिंसियर एक्टिंग है, बहुत तो बहुत बहुत। ऐसा तो नहीं है। अब नहीं, लेकिन अब उनके साथ एक प्रॉब्लम क्या है, वो पिताजी जो बचपन से उन्होंने जिया, वो पिताजी के चक्कर में उनको लोगों ने वैसे ही देखना शुरू कर दिया। वही की। अगर मैं आपसे हाँ, बात करूं कि ऋतिक रोशन इतने सुपर हिट स्टार कैसे बन गया था पहली मूवी में, द रीजन इज उसके पिताजी सुपरस्टार नहीं रहे, नहीं रहे, है ना, बिल्कुल वो सही एक बात। मीडियोकर एक्टर थे, हम्म तो उनको लगा अरे बहुत ही बढ़िया। हम्म लेकिन मैं वहीं पर देखूं ऋषि कपूर साहब का जो बेटा है, हम्म वो उनसे थोड़ा और आगे है। हम्म उसका रीजन मैं बताता हूँ, हम्म ही इज अ गुड लुकिंग गाय, हम्म ही इज वेरी टैलेंटेड, और शायद उसको वो रोल मिलते चले गए जो उसको वो डिजर्व करता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे मिलने चाहिए थे। जैसे मिलने चाहिए थे। हम्म ये कुछ चीजें बनती है, देखिए ना, एक बंदा होता है जो इस पे भी क्या है, एक बंदा होता है जो सोचता है अरे यार मुझे क्या करना, मेरे पास तो सब कुछ है, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग हम्म इट। एक होता है कि नहीं, हम्म मुझे अपनी पहचान खुद बनानी है, तो वो इंसान थोड़ी ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा उसको नहीं मेहनत करता फर्क है, पड़ता कि बिल्कुल मेरे बिल्कुल बिल्कुल पिताजी सही बात कौन। है। तो ये एक अलग लीग हो गई। बिल्कुल। तो हम इसमें वही मैं कह रहा हूँ ना, जीवन तो दोनों का, अब अगर हम उनको एक स्क्रीन पे कितना है, या फिर उनको कितना मजा आ रहा है, या उन्होंने कितनी सुपर हिट है, दोनों ही फेमस है, दोनों ही बड़े स्टार्स हैं, पर दोनों ही के पास पैसा है, बिल्कुल कमी बिल्कुल तो किसी के पास नहीं है। ना ना ना, हमारे चश्मे का फर्क हो जाता है, हम किसको कैसे देख रहे हैं, बस माइंडसेट और ये तो हमारा फर्क है ना, हम किसको कैसे परसेप्शन, देख रहे हैं। परसेप्शन। तो मैं यहीं पे आ रहा हूँ, जो बच्चे हैं जो अच्छे बड़े घरों में पैदा हो रहे हैं, तो उनका ना भाग्यांक, ना मूलांक, ना कोई और कुछ भी नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता ना। बिल्कुल तो उनको फिर हम इस वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं कि पूर्ण जन्म के कर्म है। बिल्कुल सर। अब देखिए, छोटी सी बात आपको बताता हूँ, बड़े बड़े जो मंत्री जिनको बोलना तक नहीं आता, कुछ तो ऐसे भी जिन्हें साइन करने नहीं आते हैं। बिहार में एक मुख्यमंत्री रही हैं, नाम आप जानते होंगे, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, उन्हें लिखना नहीं आता था। वो, उनके हस्बैंड को शायद जेल हुई थी, तो वो मुख्यमंत्री बनी थी। क्या बोलेंगे सर, अनपढ़ इंसान अगर एक प्रदेश को चला रहा है, भाग्य है, सर भाग्य कहाँ से आया ये? पिछले जन्म के कर्मों से। एग्जैक्टली सर, पिछले जन्म के कर्म साथ के साथ में इस जन्म का भी कुछ प्लस होता चला गया, संचय होता चला गया। लेकिन एजुकेशन को जैसे आपने बोला, बट आई पर्सनली फील एजुकेशन जो किताबी है ना, वो एक बहुत लिमिटेड सोर्स के लिए है सर, जब तक आप सर वो प्रैक्टिकल फील्ड है। है ना? अगर पॉलिटिक्स की बात करें, मैं खुद लॉ कर रखा है सर, मैंने किताबें जो पढ़ी है लॉ की मैंने,
और मैंने क्या, हम लोग जो जितने भी किताबें पढ़ी, प्रैक्टिकली जब किसी फील्ड में उतरते हैं, हमसे अच्छा जो मुंशी है ना किसी वकील के साथ जो काम कर रहा है, उसको उसे पता पता है होगा। तारीख कैसे लेकर आनी है, हाँ, डेट कैसे आगे पीछे करवानी है, उसे पता है कि चालान कैसे करवाना है, पास कैसे, सब पता है। एक जो नया वकील है, इंटर्नशिप करके भी चला जाए ना, वो इंटर्नशिप भले ही 10 बारी की हो उसने अपनी स्टडी के टाइम पर, वो उसे भी उतना काम नहीं आता होगा। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल फील्ड है। ऐसे सर बहुत बड़े बड़े आपके जैसे एमडीएच के मालिक की बात करें जो अब नहीं है अभी, बड़े बड़े एमबीएज उनके अंडर काम कर रहे थे, पर जो साम्राज्य बना गए, क्या वो एमबीए, उन्होंने बीए भी नहीं की थी। वही चीज़ है, एक्सपीरियंस साथ के साथ पिछले जन्म का आपका जो लेकर आए, अच्छे कर्म करके जो आए, सर वो साथ में चलते हैं। तो अब हम अपने ऑडियंस को क्या बताएं कि आप अपने कर्मों को, पिछले जन्म का जो आप लेकर आ रहे हैं वो, या फिर अब आके नाम और अपना भाग्यांक मूलांक पे काम करें? सर मैं दोबारा बताया तो थोड़ी देर पहले बातचीत पे मैंने 1 से लेकर 9 तक सारे आपके आसपास के लोग आपके रिश्तेदार हैं, ये बताया था आपको। आपको सबसे अच्छे से बात करनी है। अगर आपको कोई छोटा दिखाने की कोशिश करे, कुछ भी करे, आप चुपचाप से निकल जाओ। आपका मन दुखित होगा, ऊपर वाला बैठा हुआ है। आप कहीं से परेशान होते हैं, क्योंकि आपको इज्जत दिलाने वाला और आपको जलालत दिलाने वाला ऊपर वाला है, क्योंकि ऊपर वाले ने सामने वाले के कर्म अच्छे भी करने, क्योंकि अगर आपकी आत्मा पे, आपके दिल पे, आपके दिमाग पर अगर कोई अपने शब्द से कोई चोट मारता है, तो सर ईश्वर आपका भी है। आप ये, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त और आपके साधु संत जो बाहर भीख मांग रहे हैं, वो कोढ़ी हैं, लंगड़े लूले अपाहिज, झाड़ू जो लगा रहा है, ये सारे के सारे नौ के नौ ग्रह हैं। इनको खुश रखोगे तो सब कुछ सही होगा। दूसरा, किसी भंडारे में नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ये इस पॉडकास्ट में मैं पहली बार बोल रहा हूँ, किसी ने शायद ये अभी तक नहीं बोला होगा। जब आप भंडारा खाते हैं सर, कोई भी इंसान 20-50 हज़ार रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए बर्बाद करने नहीं बैठा। वो इंसान कमाने बैठा है। कोई मुफ्त में किसी को सिर दर्द की दवाई नहीं देता। पानी पड़ गया, अब ध्यान से सुनना सर, पानी पड़ गया, खाने में पानी पड़ता है, वो चंद्रमा है। लाल मिर्च पड़ गई, मंगल है। तेल पड़ गया, नमक पड़ गया, शनि है। मैं तो 3 ग्रहों की बात की है। हल्दी पड़ गई, चौथा भाग्य, आपका बृहस्पति पड़ गया। मैं और किसी ग्रह की बात नहीं कर रहा। अब आपने क्या किया, वहां पर जाकर बड़े शौक से आप खा रहे हैं, पेट भर के खा रहे हैं। क्या आप देकर भूले हैं जो भंडारा कर रहा है? पिछले जन्म में देकर भूले या इस जन्म में आप देकर भूले, वो आपको पेट भर के खाना खिलाए? नहीं, वो अपने अकाउंट से पुण्य, जो पाप कर्म है आपके अकाउंट में डाल रहा है जब आप खा रहे हैं उसका, और आप अपने अकाउंट से जो पुण्य कर्म है आप उसके अकाउंट में डाल रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, वो रिक्शा चलाते रह जाते हैं, वो उठ नहीं पाते और कोसते हैं भगवान को, मैंने बुरा क्या किया, क्योंकि आपने सामने वाले के पाप कर्म अपने अकाउंट में ले लिए। तो दान भी नहीं करना चाहिए। दान करने, सर दान, वो दान ही तो है, भंडारा दान है, मतलब हम अगर दान कर दान रहे ही हैं, धर्म है। लेकिन फिर हम पाप के भागीदार नहीं बनते, क्योंकि हमने तो पाप किसी और को दे दिए। नहीं, क्यों सर, सामने वाला शौक से खा रहा है, सामने वाला अपने आप आया ना, लाइन लगकर लोग खा रहे हैं, आपने आ जाओ खा लो, आपने टेबल लगाई है रोड के ऊपर, रिक्शे वाले भाई यार जो भी है, स्कूटी से उतर रहे हैं लोग, गाड़ी से उतर के कह रहे हैं कि छबील पियेंगे। छबील में सर क्या डाला, शरबत डाल दिया, गुलाबी रंग का होता है वो, गुलाबी रंग जो, या तो पानी में डाल दीजिए या दूध में डाल दीजिए। अब दूध क्या है, चंद्रमा, गुलाबी होते ही वो शुक्र हो गया, लग्जरीज भी ले गए और साथ के साथ में आपका पैसा भी ले गया। इसी तरीके से किसी को खीर खिला दो शुक्रवार को आप, जिसका शुक्र खराब चल रहा हो, 6 नंबर खराब चल रहा हो, 66 666 उसके चार्ट में आ रखे हो, हर शुक्रवार को खीर खाए और खीर अपनी वाइफ को खिलाए और दान दे दे शुक्रवार को, दिन दिन में खुद भी खाए और दान भी दे दे। लग्जरीज जो नुकसान हो रहा है ना उसका, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, गिफ्टिंग का भी प्रॉब्लम है। जैसे गिफ्टिंग की होती है सर, मुझे थोड़ा बताइए, कई लोग कहते हैं परफ्यूम्स गिफ्ट भी नहीं करने चाहिए, परफ्यूम्स लेने भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। परफ्यूम का क्या है, परफ्यूम ये कारक है आपके लग्जरी का, लग्जरी आइटम है। जब देते हो किसी को तो अपने हिस्से का प्यार, इश्क, मोहब्बत और लग्जरीज आप दे दी किसी को। जब आप किसी को दे रहे हो कोई भी परफ्यूम, हैंकी भी उसी का है, कपड़े भी उसी के, कपड़े भी दान नहीं, कपड़े भी गिफ्ट नहीं करने चाहिए।
सर कपड़े पहनते हैं, आप अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं, तो सर ये लग्ज़रीज़ है ना ये तो। घड़ी इतनी अच्छी घड़ी किसी को नहीं देनी चाहिए। और जिसने ली उसका भी नुकसान है क्या? सर जो ले रहा है नुकसान तो है ही सर। मैं उसका भी बताता हूँ, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। इसमें देखा जाता है रबर, ये स्ट्रैप रबर का हो, ये ब्लैक या ब्लू हो, या फिर आपका चमड़े की स्ट्रैप हो, तो सर ये शनी हो जाता सारा। ठीक है? अंदर नहीं जाते, और बताता हूँ आपको। जब आप ले रहे हैं किसी से, तो उसने अपना शुक्र, जिससे आपने लिया है, उसका शुक्र खराब है, उसने आपके यहाँ टिका दिया। आपका शुक्र अच्छा है, आपने लेकर क्या किया, अपना नुकसान कर लिया। जब भी कोई परफ्यूम दे, आपको गिफ्ट करे, उसे ₹10 दे दो। बहुत प्यारा हो आपका, ₹10 ले ले यार, ऐसे फ्री में नहीं लूँगा। ये इसका उपाय है छोटा-सा। अच्छा, हाँ जी, लग्ज़री आइटम कोई भी मुफ्त में नहीं लेनी। लोग हम तो थोड़ा बचपन एग्जाम्पल दे दीजिए क्योंकि लग्जरी आइटम के बड़ी डेफिनेशंस हैं। लग्ज़री में सर ये देखिए, ये टेबल लैंप है, बहुत सुंदर है, हम्म, बड़ा सुंदर है। लग्ज़री आइटम हो गया सर। ये सोफ़ा बड़ा अच्छा है सर, लग्ज़री है। कर्टेन्स होते हैं, बड़े अच्छे कर्टेन्स है, और आपका मैं कह रहा हूँ कि कोई भी पंखा, किसी को हाथ वाला पंखा, ये पंखा केतु खराब हो जाता है आपका। अच्छा, हाँ जी। और उसके बाद क्या है कि कोई भी ये टीवी है, टीवी क्या है आपका, एक गैजेट है, शनि भी है ये। स्क्रीन ऑन होते ही ये आपका राहु बन गया। अब कितना अच्छा लग रहा है, स्क्रीन अच्छी लग रही है, दीवार में लगा दिया, ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लग्जरी का कारक है। इतना बड़ा टीवी सर, और सोफे पे बैठ के आराम से देखना, ये तो एक एक ड्रीम लाइफ होती है किसी की। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ लग्जरी। ओके, वो पीछे इतना अच्छा आपका एक गोल से फ्रेम में बुद्धा बैठे हुए हैं, और वो लाइट जल रही है सर, अगेन इट्स लग्जरी आइटम। लेकिन ये सब आइटम्स तो लोग बर्थडेज पर, गृह प्रवेश पे, सर लोगों को पता नहीं, एनिवर्सरी सब गिफ्ट कर रहे हैं। गिफ्ट कर पता नहीं है। ऐसी कांच के आइटम्स, ये कांच के ग्लास में पानी क्यों पिया जाता है? कांच किसका कारक है? लग्जरी का कारक है। ऑफिसेज में ही ऑफिसेज में देखा, स्टील का ग्लास, लोहे का ग्लास देखा है? स्टील का ग्लास क्या है? स्टील जहां पर यूज हो गया वो क्या है? शनि। इसके वैसे अंदर स्टील में पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? स्टील में कोई दिक्कत नहीं है। घर घरों में पे तो कांच जितना ही आप, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 6 आता है, जितना आप कांच यूज करेंगे उतना अच्छा है। इट्स इट्स अ लग्जरी आइटम। फैंसी लाइट्स क्या है? फैंसी लाइट्स लग्जरी आइटम। हम्म, जितना भी आप ये अच्छी दिखने वाली चीज है ना, सुंदर दिखने वाली चीज है, जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, वो सारा का सारा 6 नंबर है आपका। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका भाग्यांक मूलांक क्या है, लेकिन ये आइटम जितने आपने बताया नहीं गिफ्ट करने चाहिए। करने ही नहीं चाहिए। अगर आपके चार्ट में 6 नंबर मिस कर रहा है, अगर आप इस तरीके से दे रहे हो और दे रहे हो आप, आपको तो उल्टा लेनी चाहिए चीजें। ये मैं जानना चाह रहा हूँ जो लेने वाला है वो क्या है। लेना चाहिए, लग्जरी आई है आपके पास, चलकर आइए, चलकर आइए। हम्म, आपने सुना होगा लॉफिंग बुद्धा होता है, कभी वो खरीदना नहीं चाहिए। हम्म, क्यों? वो प्रोस्पेरिटी के मालिक हैं। लेकिन लोग कहते हैं उसको रखना भी नहीं चाहिए घर में। नहीं, गिफ्ट है, गिफ्ट में मिला है तो रखना चाहिए, खरीद के नहीं रखना चाहिए। अच्छा, ये बात है इसमें। खरीद के लाए तो उसका कोई फायदा ही नहीं, वो डेड है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है। लोग वो क्रिस्टल पहना देते हैं, पता नहीं क्या क्या पहना देते हैं हाथ में। पायराइड एंड ऑल। सर वो क्रिस्टल को हर महीने चार्ज करना पड़ता है। कैसे? पूर्णिमा की रात में कटोरी में रखकर उसे गंगा जल में, जब तक वो उसकी चंद्रमा की रेज नहीं पड़ेंगी, वो चार्ज हो गए नहीं। इसके नाम पर लोगों ने उसके चार्जर निकाल दिए। वो स्टोन, वो जो आपका क्रिस्टल है, हम्म, उसको उसके ऊपर रख दो, चार्ज ऐसे नहीं होता। इसलिए मैं किसी को ना तो स्टोन के लिए बोलता, ना किसी को ये क्रिस्टल पहनने के लिए बोलता, ना किसी को माला वाला पहनने के लिए बोलता। एक एक चीज का लॉजिक है सर। ओके, अब जिसका चंद्रमा खराब हो, मल्टीपल टाइम्स 2 आ गया, उसको कुछ ही नहीं करना। या जिसका मान लो मूलांक भाग्यांक 4 है, उसको चांदी के बर्तन में पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। उसका जिसका दिमाग, मूलांक या भाग्यांक 4 है। मूलांक या भाग्यांक जब उसका 4 है तो। अच्छा, चांदी में। हाँ जी। तो चांदी में तो कई लोगों को बोला जाता है पीने के लिए। वो दिमाग शांत रखता है। चांदी क्या है? चांदी आपका वो होती है, चंद्रमा का कारक है। अब इसमें बहुत अलग-अलग बातें हैं ना, मैं एक और चीज़ पे आ जी रहा जी हूँ। जी। अब इसमें एक एक वर्ग ये कहता है कि चांदी में पानी नहीं पीना चाहिए हम्म, क्योंकि उससे आपका स्पर्म काउंट गिर सकता है। ठीक है। ठीक है? तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल। खासकर उन लोगों को जो मैरिड लाइफ में है। ठीक है। कॉपर में पीना चाहिए। हम्म कुछ लोग कहते हैं कॉपर में नहीं पीना चाहिए हम्म क्योंकि अब
आयुर्वेद तो बहुत सारी अलग अलग चीजें बताता है, हम्म। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पे अलग ही चीज आ जाती है। तो इसका भी तो कुछ होगा। मैंने क्या बोला, चंद्रमा जब खराब है, चंद्रमा को ठीक करने के लिए आपको पानी किस में पीना है? चांदी में। चांदी में। सूर्य खराब है तो कॉपर में पियो। सूर्य खराब है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, कुछ नहीं है, या मान लो बिल्कुल नहीं गुस्सा, नहीं गुस्सा आ रहा है, फिर मान लीजिए बिल्कुल ही बंदा ऐसे डाउन सा हो गया है, उठाने के लिए सूर्य ठीक करो। सूर्य कॉन्फिडेंस देगा, सूर्य रोशनी देगा आपको। राजा महाराजा और आज भी बहुत सारे लोग हम्म, चांदी में खाना खाते हैं, हम्म। कांसे में खाते हैं, या वो सोने की थालियों में खाना खा रहे थे। तो वो तो एक राशि जिसको हम लग्जरी कहते हैं, तो उससे क्या अब कोई लिंक है कि हम जब पानी, जैसे आपने बोला कि इसमें पिए या किसी और चीज़ में पानी पिए, अब वो तो खाना ही चांदी सोने में खा रहे सर हैं। एक बात बताता हूँ, जो चांदी है ना, चांदी माँ लक्ष्मी का कारक है। चांदी का जितना यूज करेंगे आपने, साल भर चांदी की पूजा दिवाली वाले दिन होती है, आपको पता ही होगा, हम खरीदते भी हैं। और चांदी ही स्पेसिफिकली खरीदी जाती है, लक्ष्मी का कारक है, लक्ष्मी पैसा देती हैं, ओके, इसलिए वो चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। तो मतलब ये दोनों तरफ से जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। ओके, परफेक्ट है। मतलब मैं जो अभी मैं आपकी से बात कर कर पिछले एक घंटे में जो भी समझ पाया हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। न्यूमरोलॉजी शायद काम करती है, प्लेसिबो इफेक्ट भी काम करता है, भाग्य भी काम करता है, पूर्ण जन्म भी काम करता है, जन्म पत्री भी काम करती है। और मुझे लगता है इन सब से हटके हर इंसान को सेल्फ एनालाइज करना ज़रूरी है। बिल्कुल, उस चीज से हम दूर हो गए हैं। हम जब अच्छा टाइम आता है तो हम वो काम करते हैं कभी जो हमें करने भी नहीं चाहिए, कुछ काम ऐसे हम कर जाते हैं। जब बुरा टाइम आता है हम कोसते हैं दुनिया को, इसको कोसते हैं, उसको कोसते हैं, गालियां देने लग जाते हैं, अपने आप को कोसने लग जाते हैं। बड़े बड़े लेखक, और आपको बात बताऊं, बड़े बड़े लेखकों ने बोली है, बड़े बड़े जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने भी बोला है, भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है, चाणक्य भी बोल के गए, बुद्धा भी बोल के गए हैं, जब बुरा टाइम हो तो सेट बैक एंड इंट्रोस्पेक्ट, पूजा पाठ करो, ईश्वर को याद करो, क्योंकि अच्छा टाइम भी आया था, अगर बुरा टाइम आया तो कल को फिर अच्छा टाइम आएगा। समय एक पहिए की तरह, गाड़ी का पहिया होता है, उसके ऊपर सुख है, नीचे दुख है, ये ऐसे चलते हैं, सुख दुख सुख दुख। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से एक बात और बोलने जा रहा हूं, सुख और दुख आपका माइंडसेट है। बुद्धा ने एक बात बोली, अच्छा टाइम या बुरा टाइम कभी कह के नहीं आता, वो आ जाता है, या तो उसका लाभ उठाइए और फेस द म्यूजिक। भगवान श्री कृष्ण ने जिंदगी भर सब कुछ छोड़ा, पैदा होते माँ बाप छूटे, बड़े होते जिन्होंने पाला उनको छोड़ा, बड़े होते ही जब वो निकले अपने प्रेमिका को छोड़ा, राधा जी को छोड़ दिया बिल्कुल ही। उसके बाद जरासंध ने उनको 12-13 बार हराया, तो नाम उनका रणछोड़ पड़ गया, वो जगह छोड़ दी उन्होंने। उसके बाद वो समुद्र के बीच में चले गए रहने के लिए, समुद्र के बीच में रहने चले गए। उसके बाद जब वो बुजुर्ग हो गए थे काफी, 80 साल 90 साल के थे, तो राधा जी आई, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी राधा जी की, तो उन्होंने बोला कि जब मेरी आखिरी इच्छा है, आप किसी को मत बताना कि मैं कौन हूँ और क्या आपका मेरा क्या संबंध रहा है, और ये वो, पर मेरी एक आखिरी इच्छा, जब मैं मरूं तो मेरी गोद में आपका सिर हो, सॉरी आपकी गोद में मेरा सिर हो, और आप बांसुरी बजा रहे हो और आपके बगीचे में बैठे हो। तो ठीक है, बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बांसुरी बजा रहे थे, सब कुछ था। और भगवान श्री कृष्ण जब उनके प्राण छूटे हैं राधा जी के, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस टाइम बांसुरी तोड़ दी अपनी। जिंदगी भर क्या नहीं छोड़ा उन्होंने, अपनी प्रेमिका जिससे सबसे ज्यादा प्रेम किया उन्होंने, उसके भी प्राण अपनी गोदी में उन्होंने जाते हुए देखे। उन्होंने क्या नहीं छोड़ा जिंदगी भर, एक चीज नहीं छोड़ी, वो थी स्माइल। तो भगवान श्री कृष्ण से, बुद्धा से, जिससे भी सीखोगे, स्माइल करते रहो। मैंने आपको एक नंबर की बात बोली, 7 नंबर कोसते रहते हैं अपने आप को, कोसते रहते हैं, वो खुश रह ही नहीं पाते। पर दूसरे को आशीर्वाद दे दिया या उसे बद्दुआ दे दी, फलित है दोनों। वो अपने आप को इतना कोसते हैं, वो सही साबित होता चला जाता है। इंसान क्या कर रहा है, इंसान वास्तविकता से दूर हो गया है, इंसान आध्यात्म से दूर हो गया है। सर, आपके पेट को भूख लगती है, आप उसे खाना देते हैं, गले को भूख लगती है, पानी देते हैं, दिमाग को भूख लगती है, उसे ज्ञान की जरूरत है,
आत्मा को भी तो भूख लगती है, उसे आध्यात्म की ज़रूरत है। बहुत गहरी बात। तो सर आध्यात्म से दूर हो गए। आज की जो जनरेशन है, वो वेप पी रही है, नशे कर रही है, यही तो कर रहे हैं सर ये, क्योंकि वो दूर हो चुके हैं आध्यात्म से। उन्हें नई बातें समझ आती हैं, उन्हें शॉर्टकट्स ज़्यादा पसंद है। आपके हमारे टाइम में हमारे जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमें कुछ वैल्यूज़ दी, बेटा पूजा पाठ करो। मंदिरों में आपने किसी आज की जनरेशन के बच्चे को देखा, नहीं देखा होगा आपने, जाते ही नहीं हैं। उन्हें भगवानों के नाम भी नहीं पता। कहते हैं 33 करोड़ देवी-देवता, 33 करोड़ तो है ही नहीं सर, 33 कोटि, कोटि मतलब प्रकार के। आप बच्चों की बात कर रहे हैं, मेरे को तो ऐसे लोग मिले हैं जिनको सच में, बड़े लोग जो अपने आप को हाँ जी। फॉर दैट मैटर हुँ, वो कहते हैं कि हम प्रचारक हैं हुँ, सनातन के, हुँ। उनको नहीं पता। नहीं पता वो होगा कहते हैं सर। 33 मिलियन, बताओ सर, टाइप्स होता है। मिलियन बता दिया उन्होंने। तो उनको वही तो मैंने चीज़ है। करेक्ट करा, मैंने कहा, और मेरे को नाम तो क्या ही लूँ, हुँ, किसी का पॉडकास्ट ही कर रहा था, हुँ, उन मोहतरमा ने ये बोला था, तो मेरे को बड़ा ऐसे लगा, और मैंने फिर उनको बहुत पूरे पॉडकास्ट में तर्क पे तर्क करा। लोगों ने मुझे ट्रोल कर दिया हुँ। क्योंकि लोगों को उनकी शक्ल अच्छी लग रही थी। आप ज्ञान लेने आए हो या फिर आप क्या लेने आए हो? और फ और लोगों को प्रॉब्लम होती है, कई बारी लोग कहते हैं, अरे ये जो इंटरव्यू कर रहा है, हुँ, पॉडकास्ट कर रहा है, हुँ, ये अपने आप को ज्यादा समझदार समझ रहा है। समझदार हैं तभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसके आगे का जानना है और हम आप तक वो हुँ, ज्ञान हुँ, हुँ। पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। है ना? हम ये नहीं, हम मूर्ख थोड़ी हैं कि हम बैठे हमें कुछ नहीं पता। सर मैं ऐसे फिर लोगों तो के ये, फॉलोअर्स बहुत है ना, हाँ, ऐसे लोगों के फॉलोअर्स बहुत बहुत मिल ज्यादा जाएँगे, है। क्योंकि सर देखिए मैं किसी के ऊपर मैं ऐसी अ, वर्बल चोट नहीं मारना चाहता। जो बातें हमें किसी के प्लेस में, आश्रम बोल लीजिए, जो भी ये बोलना है, अगर उस जगह जाकर अगर हमें अगर ये पता चलता है सिगरेट पीना गलत बात है, शराब पीना गलत बात है, कि ये तो हमारे धर्म ग्रंथ पहले ही बोलते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में तो पहले ही लिखी हुई है सारी चीज़ें। हमें पता है किसी को, अब सर कोई वहाँ पर एक आदमी बैठकर अपनी आरतियाँ उतरवा रहा है। सर भगवान की आरती उतारी जाती है। लोगों ने उन्हीं को भगवान बना लिया है। दिस इज़ रॉन्ग सर। गुरु होना चाहिए, मेरे पिता मेरे गुरु हैं। मेरे पिता मेरे बहुत बड़े गुरु हैं। मैं उनको अपना आध्यात्मिक गुरु और व्यावहारिक गुरु उनको मानता हूँ। मेरी पत्नी 2 साल छोटी है, वो मेरी गुरु हैं वो। उनको गुरु मैं इसलिए मानता हूँ, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। मैं अपने बेटे को गुरु मानता हूँ, कई बार बहुत सारी चीज़ें सिखाया जाता है। मेरी माँ है सर, मेरे माता-पिता तो गुरु हैं ही। अब एक बात बोलने जा रहा हूँ, वक़्त का एक-एक लम्हा और जीवन के सफ़र में मिला हुआ एक-एक व्यक्ति आपका गुरु है। तो हमें क्यों ज़रूरत है? सर अगली बात बोलने जा रहा हूँ, मैं कुछ आश्रमों में भी गया हूँ, मेरे कलीग्स ले गए। आश्रम में जाकर वो नालियाँ साफ़ कर रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, ऐसे ही लाइन में बिठा के लोगों को। उनके घर के खुद के बुज़ुर्ग ना पानी को तरस रहे हैं और वो नालियाँ साफ़ कर रहे हैं और कहते हैं हम सेवा करने जाते हैं। गुरुजी ने बोल रखा है सेवा करो। तुम्हारे घर के जो गुरु तुम्हारे भगवान हैं, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला, आपके माता-पिता, हम सबके माता-पिता हमारे भगवान हैं। आप उनका नहीं देख पा रहे, बाहर जाकर आप माथा टेक रहे हो, माथा मार रहे हो, उससे कुछ नहीं है, इसको पुण्य कर्म बोल रहे हो। आपने नाली साफ़ कर दी, आपकी भी नाली से कोई साफ़ कर रहा है आपके घर की। आप किसी को बिठा के पूरा लंगर में खाना खिला रहे हो, आपको भी कोई खाना खिला रहा है। तो सारा बराबर हो गया। अब ये सारी बातें बाद में खुलेंगी। हमारे लोगों की धर्म से आस्था क्यों खत्म हो रही है? कुछ आश्रम खोलकर बैठे हुए हैं इनकी वजह से। मैं नाम लेकर बोलना नहीं चाहता, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लॉ कर रखा है। मेरे जो सीनियर थे, तो एक कॉलेज में था, वहाँ प्रिंसिपल थे, उन्होंने बात बताई। दिल्ली में बहुत बड़ा एक कुछ आश्रम सा खुला हुआ है। उनके भाई ने केस कर रखा था अपने सगे भाई के ऊपर, वहाँ से कितनी ज़मीन हड़प के, कब्ज़ा करके बेच के यहाँ पर आ गए, यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया ज़मीन पे, किसी सरकार को पैसा खिला के बहुत बड़ी ज़मीन। और सर मैं अगर अंदर जाऊँ तो बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। तो सर आस्था क्यों खत्म हो रही है? राम, रहीम इतना बड़ा नाम सर, क्या चल रहा है ये? चारों धर्म एक करके चलूँगा, इतना बड़ा रथ लेके चलते थे वो भाई साहब, क्या है? आस्था ऐसे खत्म होती है। और जो जिन्होंने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, वो वहाँ पर जाकर क्या कर रहे हैं, माथा मार रहे हैं। भगवान है आप मेरे, राम, रहीम, बाबा नाम भी नहीं लेंगे, आप भगवान है हमारे। डायरेक्टली ईश्वर को पकड़ो ना। श्री कृष्ण क्या सिखा के गए? श्री कृष्ण को समझ पाना, उनकी नीतियों को समझ पाना मुश्किल है। लोग कहते हैं, वो तो चोर था।
चोर था कपड़े चोर, अरे कपड़े क्यों चुराए थे उन्होंने? महिलाएं निर्वस्त्र होकर अगर नहा रही हैं, कपड़े छोड़ दिए, कोई बंदर ही आ गया, बंदर कपड़े लेकर भाग गया, वो अपने घर ऐसे जाएंगी निर्वस्त्र होकर? बिल्कुल। वो तो 16,108 16,000 शादी की थी, क्यों की थी? वो सारी की सारी महिलाएं आत्महत्या कर लेती। सर समझिए, लोग यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि उनका माइंडसेट इतना है ही नहीं। उन्हें सहारा चाहिए, किसका? बाबा का, अम्मा का। अब बड़े बड़े बाबा बैठे हुए, मैं उनके मैं बहुत कुछ पढ़ता रहता हूँ। तो डार्क ट्रुथ्स की तरफ कोई नहीं जाता। जैसे भी आपने बात की, किसी का पॉडकास्ट कर रहे थे, लोग ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं, मीठी मीठी बातें कर ली। मैं बहुत ब्लंट हूं जब बोलता हूं, तो मैं यहाँ पर बहुत कंट्रोल्ड तरीके से बोल रहा हूँ, और किसी का नाम लेकर नहीं बोला। लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे बाबा है, यूनिवर्सिटीज खोलकर बैठे हुए हैं। क्यों? बाबा हो ना आप, नाउ यू आर इनटू बिजनेस, यू आर नॉट अ बाबा एनी मोर। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम जिनके शायद आप जिनको रेफर कर रहे हो, बाबा की परिभाषा जो है वो अलग है। दे कॉल देमसेल्फ बाबा, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली, दे बाबा। आर नॉट बाबा। आप अपने नाम के साथ कुछ भी लगा लीजिए, अपना नाम बदल लीजिए, आनंद, अवधेशानंद, या कुछ भी, कोई भी नाम हो सकता है, आनंदानंद, पता नहीं, जो भी नाम हो सकता है। सर आपकी जो वास्तविकता वो आप भी जानते हो, और आपका ईश्वर जानता है। ये आपके जो नियर एंड डियर वंस है ना, जिन्होंने आपको थोड़ा सा पुश करके जो बाबा तक पहुंचा दिया, तो सर आप जानते क्या चीज़ है। हर इंसान को अपने बारे में पता होता है। हम जिम जाते हैं सर, आप भी जिम जाते होगे। जिम जाकर जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हमें पता है कि हाथ थोड़ा ठीक नहीं जा रहा, हमें थोड़ा ना सीधे खड़े होकर, हमारा हाथ ना बाइसेप्स कर रहे हैं, हमारा हाथ ऐसे आना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, पर हम सही चीज करना नहीं चाहते। अगर हम अपनी दिशा ठीक रखेंगे, डायरेक्शन ठीक रखेंगे, हमारी दशा ठीक रहेगी, हमारी कंडीशन ठीक रहेगी। डीप पर ये है थॉट, कि हाँ जी, डीप थॉट। तो सर यही है। सर बड़ा मजा आया मुझे आपसे इतनी सारी बातें करके आज, और मुझे लगता है मेरी ऑडियंस ने कुछ नया सीखा फिर से। बट स्टिल एवरीवन शुड क्वेश्चन। पूछने की छूट सबको होनी चाहिए, और डाउट करने की छूट भी सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब तक सवाल नहीं होंगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। आंख बंद कर कर तो आप, मैं कहूंगा कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आंख खोलकर, कान खोलकर सब कुछ सुनिए, समझिए, सवाल पूछिए। अगर आपके सवाल का जवाब मिलता है, आप संतुष्ट होते हैं, तो उससे गो विद अच्छा दैट, कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर बड़ा मजा आया, दोबारा मिलेंगे। डॉक्टर महेश शर्मा, थैंक यू सर, थैंक यू मोहित जी। और ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, और बड़े प्यार से आपने, हमने पहले ही बात की, बीच बीच में हमने बहुत जिक्र किए बहुत सारी चीज़ों के। जी आपके जो क्वेश्चंस थे, और मैंने जो आज आपके इस पॉडकास्ट में और इस प्लेटफॉर्म पर जो ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत सारे लोग बोलने में कतराते हैं। मैंने क्लैरिटी दी वहाँ पर, और वो सारी बातें बताने की कोशिश की कि अभी तक किसी ने नहीं बोली। जी और मेरी कोशिश यही होती है, आई स्पीक ब्लंटली, और मैं, डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा-सा बोल्ड होकर बोलना ज़रूरी है, और बोल्ड होकर सीखना भी ज़रूरी है, सुनना भी ज़रूरी है। करेक्ट। थैंक यू मोहित जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय जय भारत, श्री राम। जय श्री राम।